माए हाँ दिन चढ़ते ना खराब हो जाए, ये भी हो जाता है, क्या नाम, दिन चढ़ते खराब हो जाए। क्या नाम है तेरा? रेख। देखते रहिए उधर उधर आवे सारा। हाँ बोलो जा माई ठाडी, ठीक है? जावे सारा। हाँ सारा ही उधर। थारे पीछे तो कोई दादी बुढ़ी काल खा भी है के? पता है किसी बड़े बुड्ढो ने पाथरी वाली गल दादी बुढ़ी काल खा भी चले बड़े बूढ़े कोई नहीं काली लाता। चलती थी, हैं? काली कहते हैं। काली नहीं काल का क्या है? मेरी बात सुन, अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ करवाए तने कदी यहाँ? ना भी तो कुछ ना करवाए। चल ठीक है, वो बैठी माए देने वाली वो है, करने वाली वो है। गद्दी से जुड़, और गद्दी से जुड़ेगी तो 2 नारियल 6 केले ले आइयो। ठीक है बच्चे, खुश रह। मैं क्या नाम है ना, हमारा क्या नाम है, सब पैसे टकरेंगे 5.5 लाख रुपए। बहुत परेशान हो गए मुझसे, क्या नाम है, ले लेके 5.5 लाख में तेरे कल निकलवा दूंगी, 4 लाख मैंने दे दी। पूरा रख लेना। पूरे रख लेना, क्या नाम है, सुनो, बहुत परेशान आप हो गए, गद्दी क्या से नाम है। जुड़ोगे ना भाई, मेरे तो पैसों का भी काम, बच्चे का काम, और तेरी तबीयत भाई सब कुछ करके चलेंगे। आप जुड़ो तो सही, करवाने वाली ही हो बैठी। ठीक है मेरे लाल, एक दिन में तो अपने डे की खीर कोई ना देता। ना क्या नाम है, कोई आ जाओ आ चल बेटा, उठ जाओ। आ जाओ। हाँ बेटा, तो डॉक्टर को दिखाओ। क्या कह रहे हो? वो सही कह रहे हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं कि तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है, ये वो ऐसा कुछ नहीं भाई। हमारे भी कंधे दुखे, हम तो मायने लेकर बैठे, हमारे भी शरीर दुखे भाई। अभी भी बता दो किसी का कंधे पेट दुखे है ना, मैं पूजा नहीं दूंगी इन चीजों की बेटा, मैं पूजा नहीं देती। कोई और दिक्कत है तो वो बता दे। फिर अगर मैं कंधे दर्द करने लगे तो दिल्ली के सारे डॉक्टर ही बंद हो जाएंगे। और कोई दिक्कत हो तो बता। और कह रहे थे को मतलब पहले पूछा था तो उन्होंने कहा कि पितृ दोष है तुम्हारे, मतलब उस पे घर के देवी देवता कौन है? फूलमती माता क्या नाम है तेरा? गुंजा। है गुंजा। गुंजा। हाँ जी। कोई व्रत करके छोड़ रखे हैं बीच में? आधे छोड़ दिए थे, 2-4 करे छोड़ दिए। व्रत करे थे शंकर भगवान के मैंने पूरे थे। महादेव के, हाँ। बोलो जय माई की, फिर पूरे नहीं करे? वो मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मुझे हल्का फुल्का ये याद है कि मुझे शायद शंकर भगवान के व्रत करने ही 16। फिर क्यों नहीं करे? बस इसी वजह से थोड़ी दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। या तो पूरे 16 व्रत करें, नहीं तो किसी मंदिर में जाके अपनी गलती सलती मान के उनको नारियल और थोड़ा सा प्रसाद वगैरह गमछा वगैरह चढ़ा के आ जा, अपने नाक रगड़ के आ जा, बस जो कि तेरा दर्द हो तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, खुश रहो। कोई घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अभी भोले बाबा ही छिड़े पड़े और कुछ ना। मेरी एक बहन है, उन्होंने बताया था तब मैं आई। तो अब कहीं तेरा दूसरी जगह रिश्ता लगा हुआ है? नहीं, रिश्ता कहीं नहीं लगा हुआ है। तो मतलब मैं ये चाह रही हूँ कि ये उनकी फैमिली है भी या नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे में थोड़ी दिक्कत परेशानी है और वो चाह रहे हैं कि मैं यहाँ से बेच करके वहाँ जाऊँ गाँव में, और मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने बच्चे को यहीं पढ़ाऊँ क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं है। तो ये तो तू मेरे पास भी नहीं आएगी, तेरा बहुत अच्छा डिसीजन है। दिल्ली में रह, गाँव में जाकर क्या करेगी? तो वो लोग नहीं मान रहे ना, वो फिर वो जो है, जो अभी नए नए जिसके उसके पापा बने हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं यहाँ से बेचो, तुम गाँव चलो और वहाँ पे मतलब हमारे नीचे रहो और हमें खिलाओ बैठा के। अब ये नहीं पता ना कि वो भी असली है या नहीं है। असली नकली तो मैं भी नहीं बता सकती, ये तो कॉमन सेंस की बात है बेटा। तू इतने डिसीजन अपनी लाइफ के तूने खुद लिए है ना, तो ये भी अपने डिसीजन ले। और इवन की जब तू 17, 16, 18 साल की थी तब से ही तो अपने डिसीजन सारे लेती है ना। बोलो जय माई की। तो ये डिसीजन भी तेरे को लेना पड़ेगा।
1% अगर मैंने चलो 19-20 कुछ बोल दिया, वो चीज आगे जाके एक्यूरेट नहीं हुई तो फिर तो कह देगी माता जी आपने तो नो बोला था। और आपकी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आप अपने जो डिसीजन ले ले फिर आप सुनते ही नहीं किसी की, है ना। तो ये डिसीजन भी मेरे लाल तेरे को खुद लेना पड़ेगा, असली नकली का डिसीजन तेरे को खुद लेना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉमन सेंस की बात है, जहाँ तू और तेरा बच्चा सेफ है, तेरा इनकम सोर्स है, तू वहीं रहे। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं फैमिली पे कुछ करके दे दूं तो वो मेरे काम नहीं, फैमिली पे नहीं करवाना, बस ये जानना था कि मतलब वो सही भी है या नहीं है, क्योंकि कल को मेरे बच्चे की बात है, इसलिए मैं सिर्फ बच्चे की वजह से ही बर्दाश्त कर रही हूँ। तू सही रहेगी तो सब सही रहेगा। एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप का सही होना बहुत जरूरी है। जब तू सही हो जाएगी ना तो किसी की इतनी औकात नहीं होती कि अल्टा पलटी कर ले, समझ रही है। औरत सही होनी चाहिए, फिर सब कुछ सही है। खुश रहे। भाई 4 नंबर आ गया। हाँ भाई बोलो बोलो, पहले हम बताओ। माँ एक तो लड़कियां रास्ता नहीं छोटी बहन मेरी बहन और एक घर में ना थोड़ा पैसों की दिक्कत है, पैसे फंसे पड़े वाले, वो नहीं आ रही 20-25 लाख रुपए। भाड़ा भी वही कि इसका रिश्ता यह छोटी बहन है मेरी, छोटे होटल बोरा शादी वो करो शादी। घर के देवी देवता। तो गुड़गांव में आ रही है, माई आपका नाम आ रहा है घर में, लेकिन धोखे नहीं हम सकते, पता चल जा। हाँ फिर धोखे लेंगे माई। और हाँ ये गड़बड़ सेवादार पिस्तर है, काली है मतलब मसाणी है, हाँ काली है, काली है, सेवादार सेवादार आपके, है, पिस्तर है, गोल्ड साहब भी है। ठीक है। अच्छा, अब पाथरी वाले का नाम क्या सारा किसने के कही है? माई ना मैं ये बात हम पैसे तो नहीं धोखते हम, हम्म। ये मेरी माँ जानते हैं ना वो धोखे पास वाली तो आपकी गैल है आपका पाथरी? इनगेल है, तो ये तो कौन सी बात है, अगर इनकी गैल है तो आगे तो सबकी गैल जाओगी, छोरी गैल भी जाओगी। सब गिल जाएंगे। तो हम धोखे ले, लेकिन हम तो सही जो सही जब सही मिल जाए बंदा तो धोखा दे घर में बैठ के न चलाओ बहुत आजकल। ये डांस ला रही माँ, ये कोई डांस ला रहा है। चलो छोरी का तो हो गया, और बाकी क्या दिक्कत है घर में? दिक्कत यह है मैं लटे रोई थी, मैं 6 महीने हो गए, पैसे नहीं देते, मेरा एक भी पैसा नहीं मिल रहा। जा हम बका दे, जा हम बेका दे, जा हम बेका दे। थारा पैसा लेकर आऊंगी तो आधा पैसा तो मैं अभी तो लूंगी। आप सारे ले लो, आमदनी के धक्के खाते रहेंगे, अपना सारे ले लो। माई बेबे रिश्ता हो हम जाए। दूर नहीं माई आपसे। तो वही पूछेंगे माँ इधर बहन का रिश्ता क्यों नहीं हो रहा? हाँ। हम बोलना बस है ना। गोडे लगा रखे भाई आप? जब तक गोडे नहीं लगाओगे ना। अच्छा बुझा नहीं आओगे। हाँ। दरवाजा बंद कर दे बस। गद्दी से जुड़ो, सारे काम हो जाएंगे। नाम नापता पैसे लिए ना, पहले तो बकरे मुर्गे कटवाए, ठीक है। आप गद्दी से जुड़ो, करण वाली खाड़ी है, और ये छोरे का जाओ गैलम गैल बिस्ता। खाते तो गुजारे लाख हो। अपने घर पे जुड़ो तो सही। हाँ बेटा बोल बेटा, क्या दिक्कत हो रही है? कर्जा हो रहा है जी घर में, मकान बनाया था, उसके बाद बहुत तंग हो रही थी, पैसे की दिक्कत हो जाती। घर के देवी देवता? माई पाथरी गाड़ी है, सुराई गाड़ी है जी, काली माई, बाबा वही साहब, पितर हमारा जी। इस बच्चे की ना आप नीचे कर लो, नीचे पीछे करो बच्चा, पीछे बैठो। माइक दूसरी और सुराई वाली माई
काली माई बस बाबा वही बोले दिक्कत है ना, साहब कर्ज वर्ज हाँ ज्यादा। जी यो हो रहा जी घना तंग हो रहे जी ये सारी आमदा जी वो सारी मौज दे रखी जी कोई ना बैठ के तो बता दे ढंग से। क्या नाम है तेरा? सीमा भाई ये कढ़ाई बावरी साहब की कढ़ाई बोतल बहुत करते रहो। कर रहा है जी हम्म, कर रहा है फिर माई की वेट को चली पेंडिंग चल रही है। मकान के पैसे कहीं तो आए थे जब बोल सकती थी माई की वेट पूजा करेंगे काम चल वेट पूजा कर हाँ जी गिरने कर दी सीधी कर बना था ना पिछले साल इसलिए करते थे कितने ऑर्डर को हाँ छोटे करे थे जी क्यों पैसे तो तना मेरे तने ले लिए थे। हाँ क्या थी ना इतने इतने ऑर्डर कोटक बहुत है बड़े दिखाऊं थी ना थोड़े से अरे वक्त थोड़े से बड़े नहीं दिखा रही थी मैं और तुमने कितने ऑर्डर कोटक दे दिए मेरे पे दूधड़ी के अगर मेरा पाथर घेड़ेगी आंग का काम लिया था तूने मेरी तेरी माई इज्जत बचा लिए बेटी की और मेरा काम तो ना करके देना बंडल के बंडल हाथ में ला दिए थे। हाँ जी आए थे दूधड़ी के आगरा मेरा पाथर खेड़े की जय मेरे गुरु गोरखनाथ की जय मेरे नागे गुरु की जय मेरे नथु सेवादार की जय मेरे तरखु तीरथ की जय मेरे सिंगे जाट की जैसा मैंने तेरे तर दिया वैसा तना मेरा भोबा नहीं बना इतने और डग दूधिया थोड़ी लिए करूं मैं आए अरे भगत वो करेंगे जी अरे के तू बार बार क्या बावरी साहब की कढ़ाई बोतल करे ले बाबा तेरे भी सर बैठे हैं ले बाबा तना करना नहीं कराना तू रे बाबा जी हाँ रे तेरे घर की मेड में होंगे बावरी साहब फिर पेटा तो बावरी का भरा जा तो बावरी तो काम पड़वा ले नहीं ना जी सब कुछ आपने कर रखा जी सारा काम आए नहीं करा मैया पे विश्वास है जब मेरी भगतनी कह देगी तो मैं कर दूंगी मैं इस आराम की जुबान पर चले करूं दूसरी क्या कर हमारा पात्र जाओ ठाडी तेरी सदा ही जय। जो माई ने बात बोली सही बोली हाँ जी तो बोलो जाओ मेरी मात मसाणी की जय जाओ माता दूसरी की जय जाओ तेरे सत की पूज जाएगी जय माई नु कह रही है भाई मैं इनकी जुबान के काम करे करूं पर जैसा माई ने भाई बड़ा मकान दिया उस हिसाब से तो बड़े थोड़े ऑर्डर बड़े बड़े कर देती जैसे जैसे बड़ा काम करा भाई फिर इसका समझ रहे हो जीप भी बढ़ता रहा है वो एक बात मायने आपकी गलती है दूसरा मायने नु कहिए लेबर हर बात पे वारी साहब की कढ़ाई बोतल ऑर्डर कर देगा उसमें 5 लड्डू भी मेरे नाम के मतलब माई के नाम के आप नहीं रखते सीधा वारी साहब की कढ़ाई बोतल कर दो तो भाई अगर कढ़ाई बोतल भी कर रहे हैं तो उसमें पहला अपना माई 2-3 मसाने के नाम के लड्डू करने पड़ेंगे ठीक है बेटा ठीक है खुश रह बाकी जा गद्दी से जुड़े तो सारे काम लो प्रसाद ले लो बाहर हाँ बेटा। मेरी जी बहुत जा रही है जी 8 महीने हो गए जी लेने जाते हैं तो आते नहीं हैं जी तो बहुत बुलानी है उनके घर में क्या दिक्कत है जी महिला ने 1.5 साल पहले जिसका एक्सीडेंट हुआ था जी बाइक से भाई का हाँ हाँ जी जी उसका बेबी देवी देखा सेवा दे रखी थी जी अमर सिंह को अब नहीं है जी अपनी ले रखी अब तो तुरवा दे दी अब जी बड़ा पीछे अगर 5 गाड़ी तो ना आती थी जी बस तो फिर फोटो तो अपने आप लगा
बड़ा लड़का कर रहा जी वैसे पापा की हम नहीं कर रहे जी। मैंने शीश पे ले रखा था, मैंने तो देखा तो बात मैं देखो भाई मेरे फिर वही बात हो जाएगी। अमर सिंह पवन वालों का देखो हाथ पल्ला, वो आप देखो, मैं तो फिर अमर सिंह पवन देखो दुखवाती हमने तो छोड़ दिया ना जी जी। छोड़ दिया। फिर जो बड़ा छोटा सेवा कर रहा है तो वो घर में रह रहा है। कोई हाँ, जाएगा घर में ही है, तो साथ ही है। ऊपर नीचे है जी। अच्छा सेवा, अच्छा ठीक है, हाथ पल्ला लोगे तो देखो अमर सिंह पवन नहीं है, ठीक है ना, मैं आपसे पाथरी वाली दुखवा रही हूँ, ठीक है भाई, उसकी भी टेंशन मत लेना। फिर पीछे तो पाथरी वाली की तरफ दोबारा पाथरी वाली नहीं तो दोगे हो तुम। हाँ जी। हाँ दोनों भी तो है। पाथरी वाली तो हमारी माँ के साथ आई हुई है जी, पानीपत से जी। तो धोखी भी है जी। तो बीच में बाबा ले गया तो सेवा की। तब दिक्कत भी हो रही है, बेचारा तब तो परेशानी हो रही है। बहुत परेशान हो रहे हैं। 8 महीने हो गए, वो केयर गए इलाज नहीं गई वहाँ से, होता है 2 साल का। बस तो बहू लानी है तो मैं तो फिर उसका इलाज कर दूं ना, तो बुझ जाएगी लेने वही बात है, 100 बात होगी, एक बात है बहू ला दो जी। हाँ जी बहुत लगा। और अपने सीढ़ी से पड़ी है कितने हमारी साल होगी? दूसरी है ना, और के फिर बात खेचा तो हम भी ना। और अच्छे तरीके से रहे जी, आ जाओ को। हाँ जी बहुत लगा। भगत तो लग रहा था रवि। वो जी बड़ा भाई ने सेवा ले रखी है वहाँ से। बड़ा भाई वो बड़ा लड़का कर बड़े रहा है लड़का ले जी, हम रखी है नहीं कर जी। रहे जी कुछ। ना 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 पूछताछ तो आपकी भी चल रही है। हमारे वो घर जी में- जी इसकी घरवाली की दिखाई थी। बोलो जय हाँ माई। जी दिखाई थी जी। फिर वो क्या बोल रहा? वो जी उसने पैसे ले लिए, काम करता रहे, हमें बोला करता रहता हूँ, पर कोई वो काम नहीं है। काम काम नहीं नहीं तो भाई देखो मेरे हाथ नु है, मैंने कोई भगत नहीं चाहिए। नहीं जी। ना जी तो जी हमने सब वो कर दिया। निर्मला ने बुला, निर्मला ने अभी तो कुछ कुछ नहीं कर दिए तो बाढ़ रहे, उसके ना बाढ़ रहे। नहीं जी कुछ नहीं कर रहे जी, हम सब कुछ जी बस भूख जाने के बाद कुछ नहीं। रुक जाओ भाई, एक बार और बुझ लो मैं तो फिर। क्या नाम है आपका? मेरे बबीता जी। बबीता। हाँ जी। जिस टाइम माए ठाडी ने धोगरे थे जो भी था, एक थड़ा बनाने की बात आ रही है। केनो गई थी भाई माए के ठाडी के 2 ही टंगी धरवा देंगे, के तो माए ने नहीं लाऊंगे, के तो थड़ा बनवाऊंगे। तो लोग जी मैंने क्या मैंने व्रत भी करे जी माई के। इतने कहीं नहीं थी, हाँ जी। मैंने के तेरा मौज नहीं लगा रखी थी। हाँ जी मौज थी माई जी। हाय हाँ जी। जुबान क्या नहीं चली हाँ मेरी। जी हाँ मेरे काम हुए जी खूब हुए। फिर क्यों करते ना बात करी मैं? जी माई रानी कैसा बाहर करी तो ना मैं? ये माई रानी जी की दिक्कत होगी, लड़के का एक्सीडेंट होया, वो नाट दिक्कत नहीं मैं यूं दूतनी 100 बूते के एक बूतनी, मैं दूतनी चूल्हा मूतनी, और तेरे तो मैं चूल्हा में मूत गिरे। हाँ जी। अच्छा जी। हमारी गलती माफ गलती कर दी। माफ करो। तू बताए तेरे 11-11 रुपए में मैंने काम नहीं करे, हाँ जी करा जी। काम हुए हैं जी। काम खूब 5-5 में मैंने तेरे काम नहीं करे। हाँ जी करे काम काम हुए हैं। खूब करे। तने कही थी माँ थड़ा गड़वा के दूंगी और उस थड़े ने तना निलाऊंगी मैं, कही थी नहीं। कोई ना मेरी माई रानी अब कर दूंगी जी। थड़ा दे दे मैंने, और बहू लानी ना लानी तो मेरे हाथ में। ना जी करूंगी जी। दूधनी के अगला मेरा पाथर गेड़ेगी 100 बूतों के एक बूतनी में दूधनी चूल्हा मूतनी। थड़ा दे मेरा पहला, आगे की सुध में बाद में लूंगी। जा भगतनी कह देगी तो मैं कर दूंगी, मैं सराम की जुबान पर चले करूँ। यहाँ मेरा थड़ा दे दे, माँ अपने सुख शांति ले ले। करूंगी मेरी मैया करूंगी जी माई। जाओ ठाडी तेरी सदा ही जाए। जो मैंने बात बोली सही। हाँ
हाँ जी। तो बोलो जाओ मेरी मात मसाणी की जय, जाओ माता धुतनी की जय, और जाओ तेरे सत की बूझ जाएगी जय। थोड़ा दे दो बेबी सुना। बताओ जी, मैंने जी कर दिए बताओ जी किस तरह बड़ा भाई के वो कर रहा है। बड़ा को जी देखो जी। माँ इन्हें बड़े भाई से मतलब नहीं है। तो घर में तो ये होगा हाँ, ये हाँ, जी ये घर में चल जाएगा वो जी, नीचे वो कर रहा दूसरी पे हम रहे जी। मैं अपना ऊपर कर लूँ लगा कहीं बताओ थोड़ा जी। भार बनाने की गई थी, कहाँ गई थी? जैसे को है ना लोग भाई दान वान करके चुराहे पे बनवा दे मैं, हाँ जी। समझ ले बाबू जी। हाँ जी। माई के नाम पे क्या हमने माई हमारे काम कर दे, तेरे नाम पे थोड़ा धरवा देंगे, 2 ईंट धरवा देंगे। करवा दूंगी मैं माई बहन। तो वो थोड़ा मांग रहे थे। हाँ जी कर दूंगी जी, वो भी कर दूंगी जी मैं। बस तो फिर कर दूंगी। बाकी चलो हमको है ना माफ करके चल ले, तेरा ज्ञान हर किसी ने। मैं एक बहू का वो ना उपाय बता रही हूँ। क्या वो क्या है बेटा तेरा? दीक्षा, शर्माने की बात नहीं है, जो बात है क्लियर बताइए। स्टार्टिंग में आपका थोड़ा माइंड ये था कि भी बच्चे रुक के करेंगे, और आप मतलब सेफ्टी यूज करते थे, लेकिन ये था कि बच्चे अभी नहीं करेंगे। बोलो जय माई। बस तो मेरी मसाणी माई कह रही है, सुन रहे हो आप? मेरी मसाणी माई कह रही है मैं तो साल भर में ही छठी के ढोल बजवाऊंगी। इन्होंने पहला भाई रोक टाक करी क्या होना भाई, पहला फल तो जैसा देवा माई ले लो। दूसरा एक लड्डू गोपाल घर में रखने लाने थे, क्या है ये ला रखे हैं। सेवा तो कुछ करे ना, भूखे पैसे नहीं हो। भगवान जी की थोड़ी ना, अगर लड्डू गोपाल को लाए तो बच्चे की तरह पालना होता है बेटा। तो ना मंदिर में सजा रखे हैं। बोलो जय माई दूधनी की। तो वो लड्डू गोपाल जी मेरे बैठे कहने लग रहे मेरी भी कौन सी सेवा ढंग से करे, बस एक बार मंदिर में दिया बत्ती लगा दी तो लगा दी, ना मेरे आगे कोई दूध ना पानी ना कुछ नहीं। एक टाइम तू भी एक टाइम खावे, 3 टाइम। फिर मेरे गोपाल जितना भूखे रख रखे वो भी कहने लग रहे हैं मेरी भी सेवा ढंग से ना करती है। तो बोले जाओ मेरी मात मसाणी की जय, जाओ माता धुतनी की जय। और जाओ तेरे सत की दूध जाएगी। अब गद्दी से जुड़ोगे वो तू देख। हाँ जी। और भाई पहले तो भागो गुड़गांव में, क्योंकि इन्होंने आप लोगों ने इन्होंने छेड़ रखी है मसाणी, ठीक है। अब आप गद्दी से जुड़ोगे वो आप देखो, 2 नारियल 6 केड़े लेके इसकी गोद भरवा ले, और दूसरा उस लड्डू गोपाल को मंदिर से लिकाड़ के उसकी सेवा कर ले, तो तेरी सुनवाई हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा कुत्तों को खाना खिला दे। पानी वाले नारियल अभी हम माता की गोद भरवाएंगे। तो आप दोनों मेरा मन कट गया। हाँ भाई बोलो क्या दिक्कत है? मेरे 2 बच्चे परेशान हैं। क्या दिक्कत हो गई? भूतों सा बोलते हैं दोनों। भूतों सा बोलते हैं दोनों। आ जा चले जा हर लड़की को कहीं कहीं लिगड़ जाता, नए नए कपड़े बना देता, कहीं घर के देवी देवता, घर के देवी देवता हाँ 2 है, क्या है? 2 पितर है मेरे। माता कौन सी है? माता काली को भी धोखती थी, मसाणी को भी, पाथरी आली को भी। अब मैं गरीब हूँ, कराए पे हूँ, तो मेरे पास कुछ भी नहीं। ए बेटा तू मेरे से ढंग से बात कर ले, तो पाथरी वाली छोड़ दी अभी? नहीं, किसी को नहीं छोड़ा। धोख रहे हो अभी भी? ढूंढते हैं। अरे बच्चों में दिक्कत कब तो हो रही है? इनमें तो काफी दिन हैं? काफी साल साल बीत बीत चुके चुके हैं। साल काफी साल बीत चुके हैं। यो हालत में हाँ 20-25 साल यहाँ हो से गए। का लड़का मतलब जवान ही है। जवान है। अभी लड़का चला गया वो बड़े भाई के साथ, वो ही हमें यहाँ लाया था ना, हम आ नहीं सकते थे यहाँ तक, पता नहीं था। और बच्चों की हालत हो रही फोटो है। ले रही है माँ, फोटो ले फोटो रही है। दिखाओ। और पाथरी वाली के दिया बत्ती वगैरह घर में करो। क्या करूँगा, तो मेरी परेशान देता और ना मेरे पास जुगाड़ में कराए थे। छोरी की भी वही दिक्कत हो रही है। हाँ छोरी भी हंसती ऐसे कहती आजा आजा, लड़का भी ऐसे ही कहता जा भी गया तो यहाँ से बोलो मत अब।
उनको है ना बता दे बन क्या नाम है तुम्हारा? सुंदर है सुंदर सुंदर। हाँ बीच में पाथरी वाली छोड़ रखी है भाई, मैं ना पूछू इसने ना मैं इसकी ये वेट पूजा खाऊं। गुस्से में हो गया फिर तेरा गुस्सा? मेरे बालक परेशान है माँ, लड़की भी लड़का भी ऐसे बावड़े हो रहा, ये भी हंस ही रहा है जब लड़का। तो ना थे ना बावड़े। नहीं जब तो ठीक, फिर जब तो ठीक। कैसा तूने मेरा सामान बगाया था? हाँ बगाया। दूधनी क्या करे मेरा पाथर खेड़ेगी। जा तो सामान लाकर दे दे, सब ने निफराम कर दूंगी। और जा, यहाँ भगतनी की भी नहीं चलन दूंगी। अभी तो तनार तेरे बालकों ने गू चटवाऊंगी मैं। एक एक सामान लाकर दे दे मना मेरा, मेरे दिए बत्ती, मेरी वो फोटो और मेरी बात, जा सारे लाकर दे दे। घर में रखे माँ। कत्ती नहीं घर के धरे नहीं, वो पैलम के लाकर दे जो तूने सैड करे थे। वो तो क्या जमुना में तो मैं क्या जमुना में तक तो कलान है फिर ले आई मैंने, तेरे काम नहीं बनाए थे मैंने, सारे बनाए थे मेरे काम। तू गए नहीं मैंने तेरे काम गया। मेरा लड़का गुजर गया था माता रानी, मेरा 25 साल का लड़का। तो वो भी तने मैं छोड़ दी थी जब मैंने तू चोड़े में करी थी, जब भी तो होया था। जो तूने क्या थी ना, मैं ना खाऊं इसके जीभ ना, ये तो ऐसी माता है ना, ये तो ऐसी माता नहीं क्या थी ना। ना मैंने ये नहीं कही, मैंने ऐसे कहा था जय ठाडी तेरी सदा ही जय। जो माई ने बात बोली सही बोली है, सही बोली माई ने जो बात, मगर हाँ गलती माँ ने है जो बात बोली सही बोली। सही बोली है तो माँ। बोलो जाओ मेरी मात मसाणी की जय। जाओ माता दूधनी की जय। और जाओ तेरे सत की पूजा की। गलती है साल का, तू ही बोल दे के कह रहे बेटा। मेरा लड़का नहीं बचा। वो लड़का भी तेरा इसलिए गुजरा था भाई, तुमने माई से अड़जम पड़जम करी थी। माई किसी के लाल थोड़ी मारे, माई तो लाल बाटे करे। पड़ोसी ना कही थी, मैंने नहीं करी माता। चलो अब जो है माई ने गलती, माई से गलती मांगो भाई, तो तुमने बड़ी गंदी छेड़ रखी है। तस्वीर है उसकी, मेरी पेंशन नहीं मिलती। कुछ ना मिला है, माई ने क्या कही तो मैं गुड़ चटवाऊंगी भाई। जिस जमुना जी में इसके सामान बाए थे वो ला कर दे दो। ना माता रानी सामान तो सारा तेने समझ आ गई माई की पूछ जाए बेटा, आगे समझ ठीक है। सामान तो सारा आ गया, हम तो रोटी भी नहीं मिलती। सुनो मेरे मालिक, अब वो छोरी ने सारी समझ आ गई है। और गद्दी से जुड़ो हो तुम, देखो माफ करना ना करना भाई किसका। गलती से वो बाहर बताएंगी दीदी। गलती से कितना नंबर आपका? उड़ जा उड़ती कितना नंबर आपका? आन दे बेटा आन दे। स्नान दो रुक जा। तेरे में क्या भर रहा है, तेरे में क्या भर रहा है? पाथरी वाली, पाथरी वाली तो मैंने मेरी बात बता दे, मैं भी राम राम कर लूंगी मेरी माँ को। फिलहाल इनके जो घर की बताई सही बताई तुमने कति, फिर तू क्या करे, तू कर दे इनका इलाज, मैं करूँ बस। तो गद्दी तो जुड़ जा, करने वाले पीछे बैठे, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। ठीक है, ब्याह हो रखा है इसका, हाँ ससुराल का है। माँ यहाँ लगे इसकी चीज को, हाँ मैं माँ है तो भाई जयकारा दे दे, हमारे राम राम ले ले। मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं क्या जय जयकारा। गुरु तो मेरा भी ना, गुरु तो मेरी खुद मेरी माता दूधनी है। तू इन्हें बहुत समझाएगा तो मेरी माँ ने नहीं करती। चल कोई ना, शांत हो जा, करने वाली माँ है।
आजा थारे घर का निस्तार भी मेरी माँ ही करेगी, ठीक है बेटा। क्या नाम तेरा? क्या नाम है तेरा? क्या नाम है तेरा? मैं तो काली हूँ, जिसके शीश पे रचना हो, रचना आई है। काली तो काली बना जयकारा दे दे हमारे राम राम ले ले। देखो भाई ऐसी काली और ऐसी पाथरी वाली ना हम जानते, माना मेरा जयकारा दे दे हमारे राम राम ले ले, ना तो माई करे मना वहाँ ऐसी काली तो पाथरी वाली तो देख बकरे लेके आ रही हूँ 15 है। 15 बकरे लेके आ रही हूँ। कहाँ बकरे? तो काली है तो बना जयकारा तो दे दे, जो कि हम भी राम राम करे मत्थे टेका माई तेरे आ गए। ऐसी तो काली दिल्ली शहर में बहुत है। जयकारा दे दे मना मेरा, जो तूने मेरे ते बोल रखी है, जो कि मैं तेरे पैरों में पड़ जाऊं। गुरु ज्ञान नहीं है ना गुरु बना। काली माता ने गुरु ज्ञान की जरूरत थोड़ी ना हो, वो बचन और ज्ञान बता दे मना, जो कि मैं तेरे ते राम राम करूं। मैं ना काली माई ना धोकन लग रही है बैठी, मेरी काली तो बैठी है, और कौन बैठी है? मेरा मामी थोड़ी बैठी है। खड़ी हो जा बच्चे, गद्दी से जुड़ोगे सारे काम हो जाएंगे। आप सेवा बहुत अच्छी करते हो, वो करते हो, खुश रहो। गद्दी से जुड़ना है, मैं बता दी खुश रहो। थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी। कोई नहीं, ये है, आप पापा है ना, वो आप ही आगे आ जाओ, मैं आपसे भी बात कर लूंगी। वो जैसे बैठ गए आप बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ। और आगे हो जाओ थोड़े। क्या दिक्कत है? तो फिर डॉक्टर को दिखाएं, तो अभी भी उसके बाद ठीक हो। कितने दिन हो गए इनको दिक्कत में? 2022 से हम 22 तारीख को भी आए थे। फिर हाँ मेरे को ध्यान है। हाँ भाई बोलो क्या दिक्कत है? आप बोलो, मैं कर रही बात, आप बोलो क्या दिक्कत हो गई? मेरे को नींद नहीं आती रात को, पेट में मेरे वो परेशानी है। घर के देवी देवता? हाँ जी। नाम बताओ। मसाणी है जी, काली है, कृष्ण बावली है। मसाणी है, काली है। हाँ, कृष्ण बावली है। 2 सेवादार है, 2 पिता है। माई की पेट पूजा चलती है? हाँ ये चलती है। क्या नाम है तेरा? है चंदा। चंदा। भाई आपका? राजेश। राजेश भाई, घर में ये जिक्र हुआ था बीच में कि भाई ये जीव हत्या होती है, ये मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आता ऐसा कुछ। बोला था इन्होंने भाई जैसे जीव हत्या होती है, पेट पूजा होती है, भाई मेरे को ये पसंद नहीं है, मेरे को ज्यादा समझ नहीं आता। और आप ये कहीं सत्संग गुरुजी वगैरह के भी कहीं गए थे? बोलो जय माता। तो ये चंदा नाम है आपका? जी। तो चंदा ये तूने जिक्र करा था भाई जीव हत्या होती है, पेट पूजा होती है, मेरे को पसंद नहीं है ज्यादा। पता नहीं है, मेरे को तो पता नहीं। क्यों है? तूने बोली नहीं थी? मैं भूल गई। भूल कैसे गई तू? कोई भी पेट पूजा हुआ तेरा 2 दिन पहले वैसे ही दिमाग खराब हो जाएगा। हाय अरे करे नहीं करती? कोई भी पेट पूजा हो ये 2 दिन पहले ही मुंह मत्थे बना कर बैठ जाए करती। तबीयत खराब हो मसाण गया करे मेरे मुंह थोड़ी छोड़ दूंगी इसमें। जय मेरे काले कुत्ते की, जय मेरे चौके चौराहे की, जय मेरे गुड़गामे खेड़ी की, मुंह थोड़ी छोड़ दूंगी इसमें।
जो के मेरे जीव तो मुंह बनाऊंगी मैंने जानवर बना दियो। जाओ ठाडी तेरी सदा ही जाए। तो जो माई ने बात बोली सही बोली। तो बोलो जाओ मेरी मात मसाणी की, जाओ माता दूधनी की, जाओ तेरे सत की पूजा की। आई बात समझ में? आप लोग या कोई भी ए टू जेड कितने ही मॉडर्न हो जाओ, देवी देवताओं की भेंट पूजा से जो भी नाक मुंह चढ़ाएगा ना, अब देखो आंखों से भी गई, पेट से भी गई, और इंटरनली भी इनको बहुत पेशाब की जगह दिक्कत है ना बेटा। बोलो जय माता। अब माँ इनको ऊपर से लेके नीचे तक सारा गलाने लग रही है। बोलो जय माता दूधनी की और जय मेरी मात मसाने की। अब गद्दी से जुड़ोगे वो आपका डिसीजन है। चंदा, हाँ जी। तेरे भी बच्चे छोटे छोटे हैं, इनका बहुत कुछ करना है, और चाहे बाप हो चाहे माँ हो, किसी के बिना बच्चे पूरे नहीं होते, सब चीज की जरूरत है ना। और परमात्मा ये देवी शक्ति ये सब कुछ है ना, आज भी दुनिया में विराजमान है, कोई कितना ही मॉडर्न बन जाए। माता मैं ना सब कुछ करती हूँ इनका, तो ना मेरे को हमको ठीक नहीं लगते ये। मैंने सुअर भी कर लिए, तेरा भाव भी ऐसा है तो बेटा ये गलत बात है। सुन और हमारी सुन, हम इनका कुछ भी नहीं करते, फिर भी हम तो ठीक है। क्यों? क्योंकि हम भाव सही रखते हैं इनके लिए। बिना अनाज के आदमी का पेट नहीं भरता ना। तो देवी देव बलि प्रथा जिसने भी आज तक रोकने की कोशिश करी ना, वो बर्बाद हो चुका है। तो जो पीछे से विधि विधान में है ना, जिनकी बलियां चढ़ते भाई, वो पीछे से लिख के आती हैं। बाकी वो सारी अभी बाद की बात है। आप सिर्फ माई मसानी से गलती मांग बेटा, क्योंकि तेरे को भी बच्चे भी देख रहे हैं, परिवार है। गुड़गाए जाओ, वीडियो बंद कर। हाँ भाई 2 साल से परेशान करती है। मेरे ऑफिस में तकलीफ है क्योंकि ऑफिस वाले मेरे पे बॉस में ट्रस्ट नहीं कर रहा। 10 सालों में काम करते हैं, अभी ऑफिस मर्ज हो रहा जैसी है। प्रोग्रेस होनी चाहिए वो नहीं। हाँ वो नहीं, मतलब डिमोशन हो गया। प्रमोशन सबसे ऊपर था, मैं स्टेप नीचे हूँ। तो अब कंपनी मर्ज हो गई तो कुछ छटनी होगी, तो ऐसा लगता है कि शायद तो निकाल दे। चलो वो कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। घर के देवी देवता रहे पूछे थी मतलब पूजी नहीं पता है वैसे हाँ कौन? टीकू बाबा है। मतलब पूजी नहीं। मतलब उनके नाम से हम दिया रखते हैं। अच्छा फिलहाल मतलब जो पीछे कुल के देवी देवता वो कुछ क्योंकि नहीं हमारी सास ने कभी पूछी। कभी पता है। क्या नाम है भाई तेरा? विजय। विजय। शनि महाराज पर दिया तेल कौन जला है? मैं ही जला रहा हूँ। बोलो जय माता। एक तो शनि महाराज के दिया थे, पहले किसी काली मंदिर में कौन जाएगा? माँ मेरी। वो भी छोड़ दी। फिर एक झंडे वाले मंदिर का भी जिक्र आ रहा, जाना था जाएंगे, जाना था जाएंगे। झंडे वाले माँ मंदिर जाती थी, सासू में जाती थी। नहीं वो काली काली जी की भक्ति थी। मतलब पूछती थी, पूछते मैं अभी झंडे वाली का जिक्र कर रही हूँ। करोल बाग में झंडे वाली माता है ना, तो उनका कभी जिक्र आया कि भाई जाना था या जाएंगे? क्या है आप किसी के साथ जाना था? बोला था हाँ चलो जो भी। मतलब मैं जाने को तो करती हूँ पर जा नहीं पाती। बोलो जय माई और जय माई झंडे वाली। ठीक है, जो माई ने बात बताई वैसी है। बोलो जय माई। अभी जो आपका प्रमोशन रुके जा रहा है ना भाई, जाओ ये तो मेरी जुबान अपनी माई के दम पे, वो आपको 10 दिन या 1 हफ्ते में आपको की रिपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको वो है कि जो हम कह रहे हैं वो आपको करके चलना पड़ेगा।
शनि महाराज की आपको बिल्कुल पूजा छोड़नी पड़ेगी कि ये जो आप डाउन में जाते जा रहे हैं ना, शनि महाराज का यही काम है कि वो कोर्ट कचहरी या एक्सीडेंट वगैरह करवाते हैं। ठीक है, बोलो बोलो। शनि महाराज, मैं हर शनिवार को मतलब वहाँ जाता था द्वारका वाले शनि मंदिर में, वहाँ उनको तेल चढ़ाता था। लेकिन पीछे 2 साल से मैंने बंद कर दिया था। जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तो मैंने वहाँ से बंद कर दिया था उसको। तो उसके बाद मैं नहीं गया। अभी बीच में 1 दिन और गया था। ये तो सिर्फ 2 साल के, लेकिन प्रोग्रेस तो आपकी काफी टाइम से रुकी पड़ी है। तो इसीलिए मैं कह रही भाई देखो, वो आपके ऊपर है, जबरदस्ती कुछ नहीं। लेकिन अगर आप हमारी गद्दी से जुड़ते हो तो शनि महाराज की मैं पूजा नहीं करवाती। उनका एक उपाय चलता है, आपको सिर्फ शनिवार को मेरे बालाजी यानी हनुमान जी के मंदिर में आपको प्रसाद चढ़ाना, नियर बाय किसी में भी। ठीक है, और शनि महाराज जी का क्या करना, सिर्फ 1% अगर आप किसी मंदिर जाते हो, जैसे बालाजी के साथ शनि महाराज भी पड़ जाते हैं, तो उनका सिर्फ पैर का अंगूठा देख के आपको बोलना होता है बाबा बस कृपा करके चलना। क्योंकि शनि महाराज जी का तासीर है, अगर उनको यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो वो ये जो आपके साथ दिक्कत है वो सब आ जाएंगे। और दूसरा एक ये काली माता मंदिर कौन सा छोड़ दिया आपने? मैंने नहीं, मेरी माँ जाती थी। अच्छा, जब हम छोटे छोटे थे तो कोई बात नहीं, आप महीने 2 महीने 3 महीने में तो किसी काली मंदिर जा सकते हो। क्योंकि मुझे पता वर्किंग हो इतना नहीं होता, लेकिन भाई मेरे आप शनिवार मेरे बालाजी महाराज का प्रसाद चढ़ाना शुरू करो। ठीक है, फिर मेरे कुछ उपाय हैं तो आप वो सुरेंद्र जी को फोन कर लेना, मैं कुछ और बता दूंगी, यहाँ पे मैं नहीं बता। लेकिन फिलहाल आपके लिए सिर्फ इतना, गद्दी से जुड़ते हो तो वो आप देखो। और शनि महाराज की पूजा नहीं करनी, हर शनिवार को बालाजी महाराज को बूंदी और 2 गुलाब के फूल चढ़ाने और बोलना बाबा जैसे आप सबके लिए करना रखना भगत नहीं। जाओ भाई, आप पारी पारो और नौकरी आपकी कहीं नहीं जाती। हाँ भाई, रानी मेरी शादी को 3 साल हो गए, 2 बेटियां भी हैं, मगर मैं ना इतना खुश नहीं रहती। जैसे लड़ाई झगड़े, सास तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करती। शादी करके खुश कौन हुआ आज तक? मतलब कोई ना कोई परेशानी रहती बस हम बोल ना पाते। कुछ सुन परेशानी। मेरे बच्चे मेरे लाल, ये घर की कहानी पागल मैं बनाती हूँ। अब मैं मसाले की पूजा करती थी शादी से पहले भी। हाँ, अब छोड़ दी। अब थोड़ी सी हाँ, छोड़ी तो- नहीं है, मतलब ये है कि जो हमारे ससुराल में ना बली बाबा पूछते हैं तो क्या हो गया? और काली माता उनकी मेन कुलदेवी। अरे तो बेवकूफ लड़की, मसाने और काली तो साथ ही चलती हैं। करती हूँ मंगलवार को पूजा, माता के 5 गुलगुले और पतासे और लौंग का जोड़ा में चौराहे पे रख कर आती हूँ। और तो कोई दिक्कत नहीं है। बस पैसे से मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, बहुत अच्छा काम वाम, तो सब कुछ बेकार हो गया। हाँ, ये बोली तूने मेन बात, वो मैं तेरे को सारा बता दूंगी। गद्दी से जुड़, काम वाम से रिलेटेड शनिवार मेरे बालाजी महाराज को प्रसाद चढ़ाना शुरू कर दे, जो कि तेरे करियर से रिलेटेड इम्प्रूवमेंट हो जाए। ठीक है, बाकी माई की सेवा जैसे कर रही वैसे ही करती रहे। वैसे माई मेरी सेवा से इससे खुश सब है, है। देख ना तो भूखी मर रही ना प्यासी, इतना भी कोई बुरा हाल नहीं है। चुटपुट बेटा, हर मैरिड लाइफ में हर कपल्स में इशू होते हैं सबके। क्योंकि मैंने 9 साल व्रत रखे माता की, मैंने 9 साल सेवा करी। अब मैं व्रत नहीं रख पाती, गृहस्थ जीवन में हूँ, आपको पता तो ही तू है। 4-9 साल में माता प्रकट हो जा। नहीं प्रकट नहीं, मैं परेशानियां मेरे साथ बहुत रहती है। हमारी गल पता कितनी परेशानी है। कदी आई हो वैसे आज पर्सनल मिलन, अपने घर के सारे कलेश बताऊंगी। चलो ये घर की कहानी बच्चे। हाँ बेटा, बोलो बोलो। हैं? कितनी बड़ी गुजर गई? हमारे बराबर हो गई। लड़का एक बड़ा गुजर गया, बहुत झंझट हमारे घर में होती है। घर के देवी देवता? घर का देवी देवता शीतला है, एक काली है, दुर्गा है, माता है। क्या नाम है तुम्हारा? मीना।
मीना संतोषी माता के व्रत करने थे या करे थे, क्या थे? नहीं माँ, व्रत मेरी लड़की करती थी। संतोषी के? हाँ, जो गुजर गई। बोलो जय माई की। जय माई। तो जब वो संतोषी माई के व्रत करती थी तो उससे एक दिन पहले भी मीट बनाता था, उससे एक दिन बाद भी मीट खाते थे। क्यों, घर में बनता नहीं था? हमारा आदमी खाते हैं। तो फिर तुमने मना नहीं करनी चाहिए थी। बोलो जय माई संतोषी की। अब ये जो तुम्हारे साथ इतना बुरा बुरा हो गया, तुम खाने का स्वाद देखते हो, ये नहीं देखते संतोषी माई कितनी बड़ी देवी है। अब वो मुर्गे खा खा के, मीट खा खा के कुछ बना, तुम्हारे जवान के जवान बच्चे चले गए। तुम देवी देवताओं को मजाक समझते हो। सही कह रही ना माई? सही माँ। तो बोलो जाओ मेरी मात मसाणी की जय। जाओ माता धुतनी की जय। और जाओ माई संतोषी तेरी सदा की। अब तुम पहले आते तो माई संतोषी के आगे तो जोड़ी करके तुम्हारे बच्चों को बचवाते। अब ये मीट माट के स्वाद में, इसलिए देखो वीडियो में भी कहा, कई लोग ने कहे भगतनी मीट माट सूर साथ छुड़वा दो। अब एक इतने अच्छे तुमने सेवा करी, लड़की सेवा करती थी, मीट माट के पीछे अपना सारा नाश करवा लिया ना। 2 मिनट का स्वाद हो है। अब संतोषी माई से माफी मांगो। दिल्ली में कहाँ से आई हो? उत्तम नगर। तो ये उत्तम नगर हरिनगर में संतोषी माई का मंदिर जानती हो ना, बहुत बड़ा। शुक्रवार को 1.25 किलो चने, 1.25 किलो गुड़ और 1 नारियल चुन्नी माई संतोषी को दे के आओ और माफी मांग कर वहाँ नाक रगड़ के आना। ये नहीं नारियल चुन्नी देकर वापसी मैया माफी देना, ये नहीं करना। वहाँ 5-10 मिनट बैठो और नाक रगड़ के आओ और माई से माफी मांगो। बाकी माई अपना आप देख लेगी। खुश रहो। क्या दिक्कत है? दिक्कत हो रहा मतलब काफी शादी से के टाइम से माथा दिक्कत हो रही क्या है। दिक्कत है बताओ। संकट फैलता है, घर में डर लगता है, कभी कुछ सपना कभी कुछ सपना। आप बता दो क्या दिक्कत है? माँ मैं तो अंधी हूँ, आपको सब पता है, आप बता दो मेरे पास क्या है। कभी बोलती है काली हूँ, कभी बोलती है मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ। अगर माई काली है तो याद कर लो, याद कर लो। जैसे वो दिन आते आज भी आएंगे तो हम भी दर्शन कर लेंगे माई काली की। माई वो तो चीज किसी ने कुछ और खिलाया था, लेकिन आपसे हम क्या छुपाऊं। कहाँ पे दूध धारण करवाया था? मैंने यही मोहन गार्डन में माता, तो हमारे पास काली नहीं आती थी। उन्होंने रूप डाल दिए तो कहती है माता काली के कोई रूप नहीं डाल सकता, इतनी किसी की औकात नहीं है। पहली बात तो मोहन गार्डन में कोई गद्दी लगती है? मोहन गार्डन में तुम्हारी लग रही है और किसकी लग रही है? है एक है। तुम्हें भी पता? कौन है? यहीं पे है किसी की एक और लेडीज। मेरे तो ना बताया तो तो उन्होंने क्या बोला आपके अंदर काली माता है? जी माता मेरे पास काली कभी नहीं आई माँ। वो हम भी कह रहे भाई काली किसी पे भी ना आती, मार पे ना आती। कभी सपने में जीभ निकाल के दिखाएंगी माता, आप ही बताइए मेरे को। क्या नाम है तुम्हारा? अनिता पीपल पे दिए कौन जलाया करता था? मैं पहले पंडित बताया था माता जलाए को, थे मैं ना? जलाई थी बोलो माता। जय माई। जय माई। फिर ये जो जैसे लाल कलावा होता है, कौन से पेड़ को तुम ऐसे बांध रही हो? कलावा हमने नहीं बांधी माता। किसी पेड़ को तुम बांधती तो दिख रहे हो, जैसे वो गोल परिक्रमा नहीं करते? नहीं, परिक्रमा में लेती थी, मैं जाती हूँ माता जी। किसकी परिक्रमा कर रही धाम हो? बालाजी के दर्शन करती हूँ, मेहदीपुर बालाजी जाती हूँ। बागेश्वर बाबा के? हाँ जी, अब तो मेहदीपुर ये जो बालाजी माता जाती काली हूँ। है उनको बागेश्वर बाबा ने फिर क्या कुछ बोले नहीं? वो कुछ नहीं, अर्जी नहीं लगा हमारा। अब करना क्या है, पीपल पे जो तुम दिए जलाते थे ना जी तो पीपल पे देखो सारी तरह की चीजें रहती हैं,
समझ रहे हो, देवी देवता भी रहते हैं वहाँ, भूत प्रेत भी रहते हैं, ओपरा दोपरा। तो मेरी माई ने कहा जो पीपल पे दिए जाए जला के आती थी वहाँ का बस थोड़ा 19-20 इस पे असर है उठपटांग चीजों का, बाकी आपके सर पे देखो कोई देवी वेवी नहीं है इस नहीं है माँ, मेरे पर देवी नहीं है माता, लेकिन रुक कहती है तो मैं काली हूँ। वो तो चलो, जब वो कह रही है मोहन गार्डन में किसी गद्दी लग रही है जो है, उसने कह दी माता खा ली है, उन्हें कुछ समझ तो आता ना, नहीं कह रहे थारे अंदर काली माता फलाना, उसके अंदर कौन सी माता है अभी मुझे पता नहीं। चलो छोड़ो तुम उन्हें, आपको ठीक होना है, बस आप ये करो, ठीक होना हाँ आप ठीक हो जाओगे, पीपल पापल के दिए मत जलवाओ इनसे, और दूसरा के भाई अगर ये दूसरे गद्दी दरबारों से जुड़ोगे तो मैं यहाँ से आपको ठीक नहीं कर नहीं पाऊंगी। माता, मैं आपको दरबार से जुड़ूंगी, लेकिन बालाजी का दर्शन करूंगी या नहीं करूंगी? अरे बिल्कुल करो, बालाजी तो हमारा बैठे, पर बागेश्वर धाम नहीं जाना, नहीं जाऊंगी। नियर बाय में किसी भी हनुमान मंदिर जाओ, ठीक है, मेहंदीपुर जा सकती हूँ। मेहंदीपुर बालाजी जाओ, सालासर जाओ, वहाँ भी जाती हूँ। हाँ वहाँ मैं भी जाऊँ, ठीक है, लेकिन ये बागेश्वर देखो दूसरा दरबार हो गया, ठीक है माँ, ठीक है, हम अपनी दूजनी से ऊपर किसी को मानते नहीं है। आप जैसे बोलेंगे माँ वैसे नहीं नहीं, हिंदू धर्म में आप किसी मंदिर में जाने की मनाही नहीं है, नहीं माँ। सालासर जाओ, बालाजी जाओ, मेहंदीपुर जाओ, कहीं पे भी जाओ, लेकिन किसी और भगत पंडित शानों से पूछताछ मत करो। मैं माँ जब से जुड़ी हूँ तो मैंने सब खाना पीना लहसुन प्याज सब मैंने त्याग दी। अरे लहसुन प्याज से कुछ नहीं होता, लहसुन प्याज बेचारा उनका क्या कसूर होता, सब्जियों के बिना कोई मसालों में ग्रेवी ना आवे, क्या कर मजबूरी होता है। अरे बेकार की बात है, ये बैठे हमारे बालाजी महाराज, उन्होंने तो हमारे लहसुन प्याज, ये बेकार की बातें होती है, लहसुन प्याज के बिना ग्रेवी आवे नहीं आती, हाँ भाई सारा भाव का खेल होता है, लहसुन प्याज की सब्जी खाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना भाव अच्छा रखो और ये दिमाग से निकाल दो, किसी सर पे माता काली आ जाएगी, किसी के अंदर माता काली हो मैंने कभी नहीं मानी माँ, तो मेरे लेकिन हमने पीपल पे दिए नहीं, प्रसाद दे दो यार, प्रसाद दे दो भाई। नहीं आपके भी तो सर में, ये कमर में कितना दर्द हो जाता है कभी कभी, होता है ना, बोलो जय माई के, अब आपने तो नहीं बताया था ना, क्योंकि पीपल महाराज कई रोगों को पकड़ के बैठे रहते हैं, बस यही है। आप भी बालाजी महाराज का शनिवार प्रसाद चढ़ाओ, बाकी गद्दी अंकल जी प्रसाद वो मैं माया बना सब। हाँ भाई गद्दी से टच हो जाओ, लगा लो, घुटने लगा लो इसको। सोने की मैं देखो सोने चांदी की ये पूछा था हमने, मिलेगी तो मिलेगी, वो हमने भी नहीं पता, हमारा ये काम थोड़ी ना सोने चांदी खो जाता, इस चीज की हम नहीं पता, आप तो इतनी देर तो देख रहे हो हमारा क्या काम है, ठीक है, घर में तो गायब है, घर में कंप्लेंट करो, घर की किसी ने उठाई होगी, पर ये काम बताओ जी हम जिसका जब जैसे मैं बैठी हूँ तो वहाँ कोई जेंट्स भी तो बैठा है जो गद्दी उद्दी लगा हुआ है, उसका जुड़ रहे वो बताओ। संतोषी माँ का वो तो अच्छी बात है, आप संतोषी माँ के व्रत करो, लेकिन चैन चुन के पूछ जा रहे कौन है, जैसे बच्चे की शादी की नहीं बता सकते। हाँ वो बता देंगे, वो आप सोमवार ने हम जब करवा के देंगे ना तो प्रॉपर आप गद्दी से जुड़ो, फिर आप उसके बाद ना हिंदू धर्म के मंदिर में कहीं भी जाओ, लेकिन फिर आप किसी पंडित से भगत शाने से पूछताछ या उपाय नहीं कर सकते, बताओ क्या करना तुम खुद ही चाहिए। किस केस में छोड़ा मर्डर केस, पूरा हाथ है मर्डर में तो उसका, पूरा हाथ कल ही है ये काम तो करी ये पूरा ही क्या तुम्हें पूरा याद है, ये कैमरे में सारी रिकॉर्डिंग और सब है उसकी, बोलो जय माई की, वो तो कभी फ्रंट में आ रहा है, हाँ फ्रंट में, बताओ फिर अब क्या करें, या तो मुंह बूझ लो भाई, माए तो भाई माई की गलती हो रही है,
क्या गलती है? है ना। फिर तो देखो गलती बता के जाओगे तो फिर आपने यहीं से जुड़ना पड़ेगा। घर के देवी देवता शीतला माता, मोहनदास बाबा, श्यामा, और संतोष के व्रत कर दिए, छोड़ दिए कि नहीं पर कल उद्यापन कर तो जो आप कह रहे हो तो आपके घर में गद्दी दरबार कुछ लगा है, लोगों का देखा बारे को। देखा वाली ना करते मेरे ये वाला करते मंदिर में। क्या नाम है तुम्हारा? गायत्री। गायत्री। देखो जो बात है ना समझ आओ तो बता देना। जैसे बाहर आते हैं ये मांगन खाने वाले जैसे मांग है, बुरे हाल है किसी किसी के तो कोई तो साधु बाबा बुबा बनता आ जा, कोई हमें कति घिसे पिटे राल रोल रिकट रही हो। तो तुम्हारे घर के गाड़ी कोई आए करता जैसे एक दो बार आया तुमने भगा दे चल पर भाग ली करी। लगा दिया वो दुकान है बाहर। होना कती जैसे काला घिसट बिसट हो रहा हो, चल चल निकट अड़ते हैं भाग अड़ते हैं। आदमी तो मेरा धमका दे कर रखा है तो बोलो जय हो माई मसाणी की जय, जय हो माता दूधनी की जय। तो मेरी माई दूधनी कह रही भाई क्या हो ना हम के क्या है भगवान नु हाथ में लाइट रोटली काट का नाते वो किसी ना किसी रूप में। तो मेरी दूधनी कह रही भाई इसने किसी रूप स्वरूप का अनादर कर रखा है इन्होंने। जैसे कोई मांगना खाना आ गया होगा, मैं क्या कह रही हूँ भगवान ने माला मुला पैर का मुकुट उकुट लगा कर तो आना था रही, वो किसी रूप में भेष बदल के यहाँ है। तो मैं कह रही हूँ किसी रूप में भाई किसी देव की इन्होंने भेष कर रखी है अपमान, और उसी के आए बद्दुआ खाए बैठे हैं। तो बोलो जय हो माता दूसरी की। बल्कि आपको तो ये चीजें सर्वप्रथम ऊपर होनी चाहिए क्योंकि आप तो पंडित लोग हो और आपने ये गलती कर दी। समझ रहे हो? अब हम क्या हम संगत में बहन बेटे के आप लोगों की इतनी इज्जत क्यों करते हैं? क्योंकि हमने क्या पता किस रूप में मेरी माँ यहाँ पर बैठ जाएगी मेरे घर, मानोगे? इसलिए हम हर बहन बेटे की, हर संगत की, हर भाई की बड़ी इज्जत करके चलते हैं। कुछ नहीं पता किस रूप में कौन आकर बैठ जा। ये आपसे एक गलती हो रखी है। बाकी देखो गद्दी से जुड़ो, आगे का काम माई क्या। ठीक है? प्रसाद हाँ भाई। सब है जी, बालाजी भी है, लड्डू गोपाल भी है और माता भी है। कौन सी माता? शेरा वाली माता, सीकरी माता हमारी कुल अरे मेरे दाता ये तो जगत की है, जैसे घर के कुल देवी देवता ना। हाँ, दुर्गा देवी सीकरी वाली माता। सीकरी वाली, ये सीकरी वाली माता। और पितर तुम्हारे दो है? वो महादेव। पितर महादेव ने क्यों पितर बना रहे तुम? मुझे भी नहीं पता माता। मेरे दाता जैसे महीने की माँ कटती है, हाँ, तो वो 2 जने हैं। अच्छा। नहीं पता आपको?
छोड़ दो, बैठे रहो, तुम बैठे रहो। क्या नाम बेटा तेरा? अनुराधा। तुम ये किसी मंदिर में जाया करते थे ना, काली का मंदिर है ना, मनसा माई का है, तो तुमने बोला था कि नारियल चुन्नी साड़ी चढ़ाऊंगी। शादी से पहले? शादी के बाद किसी काली मंदिर में जाया करते? छोरे ओरे होने की कोई मन्नत मत बोल रखे किसी में नारियल चुनने की तुमने अम्मा? अभी मैंने तो ना बोली, अब जो काली माता के मंदिर जाते हैं वहाँ वो सब हम कर आए। ये कालका जी? हाँ, वहाँ चले गए। अच्छा, और शनिवार में दिए दाई कौन जलाया? नहीं जला करी होगी। अब मत चलेगी, ठीक है? तो पहले कभी जो आईटी वकीलकारी भैरव जी हैं, हाँ जी गया कभी? हाँ जी, जाते हैं वहाँ पे जाते हैं। जय माई। हाँ जी, कब जाओ? साल में एक आध बार कभी। ना गलत, फिर हमारा दारू का प्रसाद भी बैठने का आया, ये मैंने चढ़ाया है जो, तो अब छोड़ दिया बिल्कुल ही? मतलब ऐसा कुछ कंपल नहीं है कि मैं कब जाऊँ, कभी मन कर गया 2 साल में, कभी ऐसे चला ऐसे जाता। नहीं, कहीं चीज का होता है तो वहाँ मत्था टेकना होता है, ठीक है? मेरी गद्दी से छोड़ोगे वो आप देखो, ठीक है? लेकिन मेरे कहने से महीने 2 महीने में ना बाबा भैरवनाथ जी पर जरूर जाएगा, क्योंकि वहां से तो बड़ी कृपा है, ठीक है? दूसरा भी नेहरू प्लेस वाली कालका जी पे जाते हो, अच्छी बात है, जगत की। लेकिन कोई जो माई काली स्वरूप है ना, जैसा ये माई काली स्वरूप है, वो ऐसे किसी मंदिर में भी तुम जाए करते, वहां का भी है, तो महीने में या हर शनिवार को अगर कोई नियर बाय काली माता मंदिर हो ना, वहां पे भी मत्थे टेक लिया, और कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। और आप शनिवार बालाजी महाराज का प्रसाद चढ़ाना शुरू करो, शनि महाराज की पूजा नहीं है, ठीक है? लेकिन जो मेन थे तेरा, तो ये जो भैरव जी है ना, किलकारी वाले बाबा, वहाँ का तेरा मेन है। वहाँ की तू महीने में 2 महीने 3 महीने में हाजिरी शुरू कर जा, तेरे सारे काम जरूरी नहीं है, मर्जी है तेरी, मत्था तो टेक सके तो वहाँ प्रसाद चढ़ाओ, तो वहाँ कौन पे तो बांट दे तू, मर्जी है तेरी, ठीक है? वो अपने श्रद्धा और इच्छा अनुसार है, लेकिन हर कोई देवी देवता दारू उसके भूखे थोड़ी ना होते, वो भाव के भूखे होते हैं। महीने 2 महीने में अपने 20 बच्चों ने लेकर चला जाओ। कालका जी जा रहा, अच्छी बात है, लेकिन जो माई काली स्वरूप है ना, जिसके नीचे शिव जी वो ऐसे हैं, मैंने कहा वैसे, एक उस मंदिर में भी हर शनिवार अगर हो सके तो मत्था टेक लिया, ठीक है? अभी यहाँ कहाँ से आ रहे हो आप? रिक्शा चलाता हूँ, एक दिन मैडम आई थी, उन्हें छोड़ा था तो मैंने देखा था, तो फोटो खींची थी, ले 2 महीने पहले। कोई नहीं मेरे लाल, देख इतनी दुनिया आ रही है, जैसे दुनिया के काम बन रहे हैं ऐसे तेरे भी बनेंगे, फालतू कोई टंटेबाजी नहीं है। अजा हर शनिवार को मेरे बालाजी महाराज का प्रसाद चढ़ाना शुरू कर दे, चाहे माई काली का थोड़ा पेंडिंग कर दे, अभी कोई दिक्कत नहीं, वो मेरी मान जाती है महामाई, लेकिन हर शनिवार को बूंदी 2 गुलाब के फूल चढ़ाने शुरू कर, जो तेरी कमाई आ रही है, और उसमें से बोल बाबा जैसे सबकी नैया पार कर रहा है, ऐसे मेरी भी करना, रखना अपनी भगत की पीछे, अरे शाम को ही। चलो कोई ना, माई देख ली अर्थान का बेटी तरह से दिक्कत क्या है? बस आपकी तबीयत खराब है।
है रे होता दोनों का। बड़ा है वो है नहीं वो तो भतीजा है। इससे बड़े वाला कहीं नहीं आता ना घर में, भतीजा था, सुनता ही नहीं किसी की। ये बंद करना ये जो ना हॉस्पिटल का केस था, जो ना पुलिस का केस है, इस पर हमारे छाड़ी की आपने वेट पूरा बोला। हाँ वो रखना, हाँ वो रख दिया। अपने भी तो सारे काम करने लगे थे। मैं तो कुछ भी नहीं करी माता, मेरे को हार्ट में खराब हो गई, कभी कुछ कभी कुछ। तो देर भी तो तू ही लगा रहे, हाँ कर देंगे, थोड़ा माइक भी अच्छा बना रहा है, कर देंगे। करूँगी मैं, बच्चे दे दूँ माता, एक बच्ची उठा के मैंने, मुझे थोड़ी भी याद है, मेरा 24 घंटों से कोई याद रखती है, दोनों टाइम रोज बच्चे खाती हूँ। वो तो मैंने 10 बार बना देते हैं। बड़ा तो देख रहा हूँ, आगे टेंशन है, इसके दौरे स्टार्ट हो रहे हैं, 8 साल से बहुत रही है। मारा तरह जुबान गल काम करे करूँ। हाँ माता, मेरे तो साथ दे ही रही हर चीज का, गंदे सपने दिखते हैं बहुत। तो मैं छोड़ दूँ जुबान गल तो मेरे तो सारे काम ले लिए। और इसके लड़के को उल्टी लग गई माता, जिस मन मेरी बात का जवाब दे दे। जुबान गल में तने मेरे तो सारे काम ले लिए। हाँ नहीं, मेरा सारा काम होता है, करूँगी माँ तेरा, करूँगी वो। दो जने क्या करा मैं ना पाथर खेड़ेगी। हाँ माई, तुम ही मेरा सारा हो, कोई नहीं मांगा। जय मेरे गुरु गोरखनाथ की, जय मेरे नागी गुरु की, जय मेरे नित्य सेवादार की, जय मेरे तलखी, जय मेरे सिंह। मैं निचली कहीं तो नहीं बैठूंगी, मेरी ठाडी भगत नहीं कह देगी तो मैं कर मैं इसकी जुबान बची। जय ठाडी तेरी सब जो मैंने बात बताई सही, तो बोलो जाओ मेरी मात मसाणी की जय, जाओ माता दूजनी की जय, अब जाओ तेरी सतगी बुझ जाएगी। ये कोई भगत भी आ रहा है, बोलो जय माता। ठीक है बेटा, कहाँ भगत कौन है वो? और तो वो तो बहुत लूट पीट के तो माई जो भी लास्ट में बात करके गई ना, माई के कहने का मतलब है भाई अगर आप किसी और भगत शाने से हाथ पल्ला करवाते हो तो फिर आप यहाँ दरबार से माई नहीं कर कहीं नहीं सकते। जाऊँ, माँ थक चुकी मैं, अब मेरा लास्ट है बस ये मारो ये छोड़ो, आप ही करो जो भी करो। चल कोई ना माई, टाइम देकर चल रहे ना। आप 21 रुपए ठाकर माई ठाडी की बेट पूजा के नाम के धर दो। बाकी आप गद्दी से जोड़ो, पर एक चीज सोच के चलना भाई, देखो सुनो है। उल्टी लगती किसी मंदिर में तब भी हो रही है। तो मैं माई ने क्या बोले, ये सारी माई की बोले, क्योंकि माई आपकी जुबान तो बड़े काम करती है। जी जी बढ़ जाती दोनों भाई होगी। अरे बेटा तने बात समझ, माई इसकी जुबान पर रज का काम कर रहा है, और जिस पर माई रज का काम कर रहा है वो जब अपना ट्रैक बदल देगा तो माई छोड़ेगी थोड़ी ना। और एक चीज बताऊं, देवी देवताओं का क्या हो, वो अपने भगत ना पकड़ते, वो पकड़े नस। अब नस कौन है, यही तो है। ठीक है, अब समझदार ने इशारा काफी, इतना डीपली हम भी नहीं बता सकते, रिश्ता भी नहीं उसका पड़ेगा। बता तो दी सारी। आप गद्दी से जुड़ो, बस मैंने कोई भगत श्याना नहीं चाहिए, माई की सेवा के नियम सब करके चलेंगे। और आप 21 रुपए बेट के नाम के धर दो, और जितना जल्दी हो सके ना माई का कर्जा था। ठीक है, खुश रहो। एक कढ़ाई बोतल भी पेंडिंग आ रही है बाबू साहब की, तो कल ही कर दो कढ़ाई बोतल तो। चलो कल कर दो। मेरे पैरों में दर्द भी हो रहा है। मम्मी ने कोई ना, आप गद्दी से जुड़ो सारे बच्चों ने पूजा देती है। ठीक है, लड़के बड़े आओ, लेकिन तू आया तो मैं सिर्फ तेरे से रिलेटेड बात ना बता रही, है ना। चलो बना दो। किस काम के काम में प्रमोशन रुक रहा है, जॉब है कि
हैं? एक मिनट में बच्चे से बात कर लो फिर करूँ। तो सुन घर के देवी देवता भाई देख तेरे घर के बड़े हैं नहीं तो मैं ज्यादा कुछ कहूंगी नहीं, मैं सिर्फ तेरे से रिलेटेड बता रही हूँ। तेरा जी करे ना तो हफ्ते में हर भाई ये चीजें मत करो, हर हफ्ते संडे ना अगर तू बावरी साहब का हुक्का लगा सके तो ठीक है, तेरी मर्जी है। लेकिन एक जो पर्टिकुलर चीज है ना वो तना करने हर शनिवार शनिवार मेरे बालाजी महाराज का प्रसाद चढ़ाना शुरू कर जा, तेरे सारे रास्ते खुल जाएंगे। हाँ बेटा कितने साल के? 5 और सब बड़े मुझे तो थोड़ा सा इधर हो जा, तो वापस के बीच में और घुटने लगा अपने भी बहुत परेशान हूँ। ये 5 साल की होगी मतलब ठहरता है घर का ही पहले दिन से पहले दिन घर के देवे दिन से मतलब ठहरती बहुत इलाज किया, बहुत टेस्ट फिर क्या हुआ? सब ठीक है। मैं भी कह रही हूँ सब ठीक है, हो जाओ। क्या हो गया? क्यों परेशान हो गई? ताने मारे ताने मारे गुस्सा आता है। दुनिया का तो काम है भोगना पागल। नहीं ताने मतलब ताने नहीं कि कर ले, करती क्यों ना। तेरे हाथों में थोड़ी है। जाए कोई दिक्कत ना, छुट्टी के डोर बचवा दे आई बस। जब मेरी माँ ने कह दी छुट्टी के डोल बच गए तो बच गए। बोलो जय माता दूधनी की। और आप गए तू भी सुन ले भाई, पाथरी वाली की ऐसा कोई लाभ नहीं है। पाथरी वाली है थारा नहीं है ना, वही मैं कहना चाह रही हूँ। पाथरी वाली का बस नाम का भ्रम मत करना। नहीं हम तो कई लोग नहीं कहना पाथरी वाली दुखवा देगी कुचवा देगी। मारा के है अपने देवी देवता हम दुखवावेंगे नहीं, थारे छुड़वाएंगे। हम तुम्हारे देवी देवता का काम करवाएंगे। और जहाँ मैंने कह दी गद्दी से जुड़ ना जुड़ना वो तेरी मर्जी है, लेकिन गद्दी से जुड़ेगी। वीडियो देखी मेरी? मैं वीडियो देख रही आई। हाँ ना, छठी के ढोल बज के आई गए। हूँ, सब मना कर देते ऐसे ही बोलो बस घर के? हाँ क्यों मना क्या कर दिया? नहीं ना प्रसाद खा सकते ना। तो मतलब इसीलिए पहले क्लियर करवा दे मेरी माँ ने। ये मेरी माँ ने कही चाहे मैं लाल दूंगी इसका, और इसीलिए मेरी माँ ने बोला कि इनसे कह दे मेरे नाम का बहन ना कर। ठीक है, तो ये मैंने आपके कर दिया। तो आपकी माँ ही है यहाँ, वो याद करोगे। पाथरी वाली का बस बहन करके नहीं चलना, और पाथरी वाली हम नहीं पूछना। हाँ छोरा ही वही देवेगी, बस जा थारा लाल हो जा तो यहाँ पर साथ चढ़ा। और यो भी एक चीज सुन के चलिए भाई, हम ना लिख कर देते कि छोरा ही होना ना कुछ, सिर्फ भरोसे का विश्वास करते। ठीक है भाई मेरे, और ना किसी के कहे में आकर छोरे उनकी दवाई खा कोई कहता है जो हमारे चावल पढ़ के हम देने लग रहे हैं, और बाकी जो छोरे के उपाय हमारे अपने चलते हैं। जैसे आप प्रेग्नेंट होते हो तो जब तीसरा महीना जैसे शुरू होता है तो हमारे लड़के के कुछ उपाय चलते हैं। लेकिन मैं फिर कह रही खेल भरोसे का भाई। ठीक है, गद्दी से जुड़ना ना जुड़ना तेरा डिसीजन है। आप पता कर लो, अपने घर में बैठ के बात कर लो, फिर हम अपने बच्चे का उपाय और गोद भर। लेकिन मैंने आपकी बच्चेदानी वगैरह सब देख ली, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं है। कोई ना, जब वो चाहेगी अपना आप हो जाए। और एक दिन मुझे एक आदमी वो और तुम्हारे घर के पितर वितर और कुछ नहीं। और देखो तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी नहीं।
वो है ना, सोचे बहुत ज्यादा है। ठीक है भाई, घर में बात कर लो, क्योंकि आपके घर में आनाकानी बहुत हुई है यहाँ आने की टाइम, चाहे वीडियो में सुनवा देना, और आप आए हो सबसे मेन बात है, आपसे बढ़ के तो कुछ नहीं। जब आदमी साथ है भाई, पास वाले की यहाँ कोई लाग नहीं है, पर हाँ मेरी माई के नाम का अगर बहम करके चलोगे फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या पूछना, क्या हो गया? वो देखो ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल मेरे कहने से आप एक बार डॉक्टर को दवाई लेके पहले घर में आराम कर लो। पक्का सफेद साड़ी पहन है, सफेद साड़ी वाली भूतनी तो हमारा टीवी में यहाँ में, असली की तो तुम जेल भी ना पाओगी। नहीं घर में नहीं कुछ दिखाई नहीं टीवी टावी नाटक ज्यादा देखे अम्मा। नहीं टीवी सुनो, फिलहाल है ना इनकी जब तबीयत ज्यादा खराब है, इनको मेरे कहने से डॉक्टर को दिखा लो। बहमबाजी में मत पड़ो, मैं पागल किसी को बनाती हूँ, समझो। ठीक है मेरे लाल? झाड़े झूठे मैं कहाँ लगाऊं, मैं तो सिगरेट ही पीती रहूँ, मैं बहुत दे दूंगी 2-3 का आराम। ठीक है, तो बैठ का मन भी कोई चीज होती है और एक उम्र भी कोई चीज होती है। ठीक है, दवाई आपने क्या करा? गया कोई जो प्रसाद तो बेटा उसको यूट्यूब पे ठीक है, पहले मैंने पूरा बड़ा कर दिया। अच्छी चीज दूंगी माँ। ये आगे की भोले बाबा की है। अरे वाह, ठीक है, अरे माँ भैरवी का है, मतलब अपने तक रखना बस। अपने तक क्यों तेरा रुद्राक्ष? माँ भैरवी का सीन रही है, मतलब वहाँ पे बनाते माँ भैरवी भी चढ़ता, मतलब अपनी तो जो भी माँ ये सारा सामान तो चेन्नई से आया। एक दीदी है वो, मतलब उन्होंने दीक्षा ले रखी ना, तो वो जुड़ी हुई, तो उन्होंने सब सामान वही मंगाती है मेरा। अगर आप पहन लोगे तो जो अपनी माँ है भद्रकाली माँ, एक शस्त्रों वाली है, उन्होंने शस्त्र भोले बाबा की क्रिया उसमें है, सिमली इसमें से चूज कर उनका कड़ा भी आता है। इतना गंदा लग रहा है। दयाल में एक चीज इसको का वाइट भेद कर बोल दो। दूं, जितना इतनी बड़ी बात कह दी। ये जो लाल सिंदूर है ना, आर्टिफिशियल लाए कामाख्या का, गर्भगृह का, और ये जो व्हाइट टीका है ना, इसमें बाबा की भस्म वो है, इसमें मुर्दों के तो मैं तिलक लगाऊं भाई, धुतनी की दया से। बोलो जय माता धुतनी की जय। ठीक है, तो जो तू कह रही है कर लोगे वो कर नहीं, मैं लोगे। आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं ले रही हूँ ना, तो फिर मेरे मन में होता कि माँ को भी दूँ। तेरा बहुत धन्यवाद, तूने मेरे लिए इतनी सोच जो मेरे मन में होता है आगे मैं कुछ भी लाऊं अपने लिए, तो फिर मतलब होता तेरा है जोड़ा बना रहा है, थारे सुहाग बाग बने रहा। तो थोड़ा सा गुस्सा वैसे वापस आ गई, तो मैं बोली नहीं आराम से। वाइट कर दो। ठीक है, चलो ये अपना घर पहले देखो, घर जरूरी है। माँ से दिखा दो तब लाइक एंड सब्सक्राइब वाला भी डाल दो। पहले से बहुत ज्यादा ठीक है। बोलो जय माई धुतनी की, और माई सब पैसे कृपा करते हैं। आप जो मेन बात है मुझे वो बताओ, अब वो आपके पापा ठीक हैं? हाँ। तो आप किसी, आपका कोई गुरु है? चौकी लगती है, तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा। बोलो जय माता। तो वो यहाँ आप मेरे से क्या चाहते हो? देश पर आया हूँ कि मतलब एक तो चौकी का प्रसाद कैसे चढ़ाना है। चौकी का प्रसाद, एक रसगुल्ले का डब्बा, 5 बर्फी, एक दारू की बोतल, ये यहाँ पे चढ़ता है। ये दे सकते हो, ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन भी हम लेते हैं।
ठीक है। रही बात आपकी, मैं क्लियर कर दूं भाई, ये गुरु दीक्षा शक्ति खोलना ये वो ये मुझे भी नहीं आता, ठीक है। हमारे पे शक्ति ना है आज चला, ठीक है बेटा। तो मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। और ये मेरी माँ का धन्यवाद है कि आपके पापा की इतनी तबीयत खराब है, वो मेरी माँ का नाम ले लेके अगर ठीक है तो मैं तो बोलती मेरी माँ जैसी तो कोई माँ नहीं है, ठीक है। तो वो पहले माँ का आप कर्जा कर दो, और जो आपकी जो प्रॉब्लम है तो बेटा वो जो आपके जो गुरु है वो तो वो ही कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे यहाँ से अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हो, मैं गुरु धारण वगैरह ये माई खिलाना सर पे फैलाना ढिंका बेटा ये मेरे काम नहीं है, क्योंकि हम सच बता हमारे सर पर भी माता आज तक नहीं तो आपको क्या ज्ञान देंगे, ठीक है मेरे लाल। बाकी जो माई का कर्जा आप लेके बैठे वो आप कर दो, मौज लो। ऑनलाइन में हर बच्चे बताएंगे। चलो माई की कृपा ऐसे ही बनी रहे, आपको देख देख के जी रहे हैं, पक्की बात। सच में बटरिंग तो नहीं, मैं माई पिता आपके गुणगान गा रहा था। चलो बस एक अरदास माई को भी लगा दे। अब तो हमें जागरण करवाना, लेकिन तू फीस बहुत ज्यादा माई माई आवाज दो बस, तू फीस बहुत ज्यादा ले रहा है। आवाज माई माँ आवाज दो बस, आवाज। हाँ भाई नहीं डॉक्टर की भी मैंने 2-3 जगह दिखा ली, बाकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी रहती है। हाँ ये चीज बोलो ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और यही ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। घर के देवी देवता नथिया चौकी और कितना बेटा तेरा 15 सालों के भगत भी लग रहा है। नहीं मेरे हस्बैंड भगत है। बोलो जय मां। अब आपके हस्बैंड ही भगत हो, फिर मैं कैसे करूंगी? अच्छा दूसरे के काली की पूजा पेंडिंग आ रही है। काली मन से मानता है। अरे मन से तो मानो, काली की पुजारी पेंडिंग आ रही है। याद है कुछ? हमारे घर की हमारी काली माता उनसे वो बाद के काम है, पर ये बताओ ये पुजारी किस बात की होती हो रहा है? अगर आपके हस्बैंड भगत है तो उनसे पूछो ना किस बात की पुजारी पेंडिंग है भाई। और हो सकता उन्होंने बोल रखा हो। बिल्कुल है, क्योंकि अगर वो भगत है तो भेंट पूजा तो आगे ही चलती है। तो बिन के आगे आते माई ने बोला था ये भगत है, बताओ फिर क्या कर रहा है। दूसरी बात तो मेन चीज है, अगर आपके हस्बैंड भगत है तो मैं तो वैसे भी हाथ पल्ला नहीं करूँगी। वो तो घर के सिंपल ही मतलब ऐसे भगत नहीं है, मैं अपने घर के ही भगत हूँ, अपने घर परिवार में ही बस वैसे। तो फिर उनसे पूछे काली की पुजारी कौन सी बोल कर बोले। बाकी ना देखो मैं पागल बनाती नहीं बच्चे, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, माई की कृपा से सब ठीक ठाक है। 19-20 है कि माई काली की पुजारी पेंडिंग है, बाकी ऐसा और कुछ नहीं। मुझसे मैंने तो नहीं बोला भाई मुझसे कोई गलती, क्योंकि मैं बहुत मानती हूँ, लेकिन मेरा पूजा करने का मन नहीं करता। वो मन से बहुत मानती काली। अच्छी बात है, माई काली को आप भी मानते हो, लेकिन एक ये पुजारी पेंडिंग आ रही है मेरे लाल, ये आप याद कर लो। बाकी देख मेरे बच्चे हम पागल किसी को बनाते नहीं है, और कोई ताम झामने के ये माता रूसरी फलाना कुछ हो रहा, जिसका जो है आप टाइम पे अपने देवी देवताओं को देते हो, सब कुछ करते हो, ठीक है। माँ सूरज सब ओके रिपोर्ट आप निकालते हो। तो बस मेरी माँ एक पुजारी दिखा रही है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप गलती से जुड़ोगे वो बात ठीक है। चाहते हैं माँ, और बच्चे का थोड़ा ये ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट करना है, थोड़ा अच्छे उसमें किस लाइन में डालें इसे। वो इसका पूछो तू क्या पढ़ना चाहोगे? ये तो कुछ बताया नहीं बात बता दे वही थोड़ा सा इस बच्चे का बस आगे बढ़ जाए। मम्मी पापा जो बताएंगे अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई करो आगे बढ़ो, लेकिन मेरी गद्दी से जुड़ते हो तो ये जो
एजुकेटेड बच्चे होते हैं उससे रिलेटेड हमारे पास एक डायरी का उपाय चलता है, बस हम ये करवा सकते हैं। पागल हम किसी को बनाते हैं, ठीक है बेटा। और पढ़ाई कर और अच्छा से कुछ बन जियो। ये पहली बात तो भगत भगतावड़े के चक्कर में मत पड़ियो। हाँ वो तो शनिवार मेरे बालाजी महाराज का प्रसाद चढ़ा, जब तेरे करियर में भी खूब अच्छा सब कुछ हो जाएगा। बाकी के ताम झाम हम जब कर अभी जब आप गद्दी से जुड़ते नहीं नहीं कुछ नहीं है। उठ जाओ भाई। ले भाई कैसे प्रसाद चढ़ाना शनिवार को क्या वो बालाजी महाराज के बूंदी, 2 गुलाब के फूल, बस सेवा की मेवा है। और ध्यान से उठना, ध्यान से। क्या नाम है तेरा? हैं? सच बताइए एक चीज, मेरी वीडियो देख के इसने कहा था मैं तो जाऊंगी नहीं, तुम भी जाओ। मेरा ना भरोसा सा हो गया क्योंकि बहुत अब मैं मेरा भरोसा का नहीं पता, मेरी माँ ने तो पकड़ ली बात। नहीं माँ कई जगह बोलो जय माता साणी की जय, जय माता दूधनी की जय। अब ये बात आपने तो बताई नहीं, सुन लो आपसे सुनो। अब मेरी माँ ने कही है कि भाई 1 साल आग रास्ता दूंगी नहीं, क्योंकि तेरी वीडियो देख के ना मुझे चढ़ा रही थी कि भाई मैं तो जाऊंगी नहीं। वीडियो नहीं देखी थी मैंने। चलो इसने बताया होगा ना, तो ये बोल रही थी कि मैं लेके चलूंगी तो नहीं माँ वो ये कह रही थी कि दीदी अब मैं बहुत जगह जाके नहीं, थक कुछ गई। और भी था एक और होता मैं ना। आपके कहने से ही चल रही हूँ, बस ये बोला था। अब मेरी माँ तो जगत में सारी जगह फेरे डालती रहा ना। चल कोई ना, तेरा ज्ञान हर किसी ने बस माफ कर देना, बस इसका घर बस जाए। तेरा ज्ञान हर किसी ने ना माफ करके चल। सुधर जाए, बोले निकाल जाए, अपने बच्चों में ध्यान लगाए। बाहर निर्मल आए उससे ना आप एक इतर का हरित रुमाल का उपाय पूछ लो, और वो उपाय आपको अपनी मम्मी को और अपनी सिस्टर को भी नहीं बताना, जा कर ले। तो सारा मैं काम जब करके चलती हूँ मेरे लाल, जब तू प्रॉपर मेरी गद्दी से और मेरी माई पे समर्पित, मेरा छोड़ तू मेरी माई पे समर्पित होके चलेगी, गद्दी से जुड़ेगी, तो तेरा सब कुछ मैं देख लूंगी। अब मैं सास से रिलेटेड ज्यादा कुछ ना बोल सकती, मेरी भी सास आकर बैठेगी। वो घर में भी ना बस चक्कर से मारने आता है। सुधर के बच्चों में मुझमें ध्यान लगाएंगे, आ जाते तो ठीक है, या फिर मैं जो केस ये मैं चीज लिख के नहीं देती, खत्म करूँ। मैं क्या करूँ, मैं लिख के कुछ नहीं देती ना। हमने आपसे पैसे लेकर बैठे, नहीं माँ कुछ भी मालिक हमने पैसे तो नहीं लिए ना, हम तो अपने दूसरे पे कूद रहे। आप भरोसा करो, यहाँ दुनिया के काम ऐसे थोड़ी बढ़ रहे, दुनिया ऐसी थोड़ी बैठी। बाहर दरवाजा खोल दे कैसे दुनिया फाड़ के बैठी हमारे लिए। बिल्कुल खेल भरोसे का बेटा, सिर्फ भरोसा कर, दुनिया में धक्के खा ले, कहीं मत धक्के खा। निर्मला को बोलियो सिर्फ। हाँ भाई गोडे लगा ले। तू बता क्या दिक्कत है बेटा? कितने दिन हो गए? 21 दिन। करके देवी देता पहले कौन? तो आप मेरे तक ये बुझना आया तो ये जो इस बेटी की गैल इतना पहाड़ टूटा है, किसका सत्संग है? किसके नाम का? किसका? चिरंजी का। तो उन चिरंजी तक बुझो ना, इस बेटी के सर पे पहाड़ टूट गया। तो जब आप देवी देवता ना धो के ना रहे, पूज ना रहे, तो मैं बात किससे करूँ? मैं चिरंजी तक थोड़ी बात करूँगी, सत्संगियों ने मैं तो समझती ना। मैं तो महादेव सबसे बड़े, फिर काली, फिर मेरी पूजनी है। जो हिंदू धर्म के देवी देवता, हम तो देखो उनते काम ले रहे, उनते पूछ रहे बैठते हैं, उनका देवी देवता कौन है? तो आपके जो सत्संग है तो बड़ी मैं बात करूँ। अब भाई वो गए, अगर वो हारी बीमारी में भी होते तो हम देखो माए से क्या सुनकर बचवा भी लेते।
और वो दुनिया में दे चला गया के बुझ के बता दो। बताओ ये मतलब देवी देवता का कुछ भेजा हुआ कि है? ना ये बताना मेरा काम नहीं। अगर आप देवी देवता धोख रहे होते ना तो मैं बुझ, जब आपने अपने देवी देवता का ही नहीं पता तो मैं बुझू किस तरह। कितने साल हो गए सत्संग लिए? 18-19 साल। हाँ तो मैं अपने उस तक गुरु जी तक बुझो ना कि बेटी के पापा दुखते तो हमारे सारी चीजें थी, जैसे पाथरी वाली की गुड़गान ये बात। ये सारी दुखते थे पहले। तो ये हुई ना बात बताई, ये पहले पाथरी वाली ये सारी मसाने दुखे कर सारी दुखा। तो अपने माँ बापों ने छोड़ोगे तो बेटा नोई जूते खाओगे। मन डर किसी का नहीं है। कोई भी हो, चाहे पंजाबी हो चाहे हिंदू, कोई भी धर्म हो, जो उनके अपने देवी देवता होते हैं ना उन्होंने छोड़ोगे तो बेटा ऐसे ही जूते खाओगे जो आपने अपना गढ़ छोड़ दिया। अब ये सत्संग में कह रही जो उससे छोरी गया जो पहाड़ टूट गया। मेरी मसानी होती, मेरी दूधनी होती तो जा कितने वेंटिलेटर के सब मेरी माए रात दिन देखने लग रही। एक कोई नहीं क्या है ना, तो जैसे कुछ भेज रखा कर। भेज कुछ नहीं रखा। सो बात हो गया। आप मेरी बात समझो, जब देवी देवता घर में नहीं होते, किसी देवी का किसी महादेव इन शक्तियों का पैरा घर में नहीं होता ना तो यूं कहते हो घर खुला हो गया बाढ़। फिर कोई भी आओ और कोई भी जाओ, किसी ने के मतलब अगर आप अपने घर में अपने देवी देवताओं को विराजमान करके रखते हो ना तो आप तक वो बुरी चीजें आ ही नहीं सकती। मेरा लड़का मुझे बता सत्संग ले लो और ले लो सत्संग। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ पर मैं हिंदू जो धर्म है ना मैं उसमें बड़ी चौड़ी हूँ बस। जैसे ले 19-20 साल से रहते ये दिखते ही कोई है, लड़के को 2 साल हो गए। घूम फिर कर देवी देवता ना अपने ही धूल चटवाना बस, ये मेरे को समझ। आपने 19-20 साल जितने लिकाड़ लिए, लेकिन अब घूम फिर कर देख लो, वो उसको चोटका मारी आपको चोटका मारी। मैं तो आपने एक ही सलाह दूंगी, अपने देवी देवता को धोख लो, बाकी तुम्हारी मर्जी। मेरे कहे तो मत जाओ। अब ये सब बोलते जो मेरा लड़का मुझे आज वो कर रहा है ये। ना मैं इन चीजों के जवाब नहीं दूंगी। देखो या तो आप सत्संग छोड़ो, देवी देवता पाओ तो हम आगे की डोर संभालेंगे। लेकिन अब मैं संभालू के तेरा छोरा चला गया जैसे मान लेंगे तो आप सारी ना, मैं लिख के नहीं देती, संभाल लोगे आगे का हम संभालेंगे। लेकिन अब तुम बोला तू तो चौड़े माँ की तरह जवान छोरा गया, जवान इसका आदमी गया, ही थारा दौरे रह के गया। अब तुम उस सत्संग ने चौड़े में कर दिए है ना भाई। साफ कहना सुखी रहना, माँ का बेटा गया, आदमी का सुहा गया, थारा दौरे रह के गया। अब इसके 2 बच्चे हैं, अभी आप ये सोच रहे हो ये पूछो अपने देवी देवताओं, मैं लिख के नहीं देती ना। मैं थारते पैसे लेकर बैठी, खेल तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे भरोसे के ऊपर है। इसीलिए मैं सत्संगियों ने कुछ नहीं मानती। मेरी वीडियो देख ली। ओ वेंटिलेटर तो उठवा रखे हमने अपने इस तक क्या सुन के, मुर्दे जिंदे करवा रखे हमने। वीडियो से आए हैं तो मेरे लाल मेरे बच्चे, अब तो तेरा बालक ही खत्म हो गया, मैं किस ना बचाऊं, किसके पीछे लड़ूं? अब इसके 2 बच्चों को पीछे पाथरी वाली थी, मसानी थी। पाथरी वाली मेरे ससुराल आपको चल तो पाथरी वाली मायने भी छोड़, मेरे साथ मेरे कहता मेरे महादेव का, माई शेरा वाली का तो दिया पाल लेगी। जा तो आगे तेरे बच्चों का ठेका फिर हम ले ना पूछता, हम सब कुछ लेंगे अगर पर मेरे कहता नहीं। थारा जी ठुका तो करना, और मैं लिख कर दे दूंगी, डर मने किसी का नहीं। अत्संगी सत्संगियों के बस की कुछ ना है। जो तुम्हारे देवी देवता, जो मेरे महादेव मेरी काली कर देंगे ना, वो तुम्हारे चरणजी परंजी कुछ नहीं कर सकते। पल्ले गांठ बांध लो, और चाहे मेरी गद्दी तक भी मत जुड़ो, काली का ही दिया बाढ़ लो, शेरा वाली का ही दिया बाढ़ लो, कालका माता का ही दिया बाढ़ लो, मत जुड़ो मेरी गद्दी तक, कोई दिक्कत ना। गरज थोड़ी ना मैंने, मैं तो भीड़ थोड़ी इकट्ठी करनी है। पर उस परमात्मा ने तो धोखो, उस महान शक्तियों ने तो धोखो जो थारा जिम्मा ले ले। आजा बेटा, इसी तरह हमारी दूध में तुम्हारी कहना छिड़ी और कुछ नहीं है। ये जो माई साहब ने मरगिली सी बच्ची दी है ना कि भाई जो आगे ठीक है, इस पर माई वो ठनकी पड़ी है। अब वो तुमने कर दी है, वो सोचना आपका काम है, इसका काम था बताना, या बता दी बस। बाकी मेरे लाल आप हमारे शीश माथे पे, बाकी आप गद्दी से जुड़ोगे तो आपके सारे काम हम माई से करवा के देंगे। पर साथ तो बात उसको रुवाना हमारा काम है। अगर वो नहीं है तो वो आपका, देखो आप अगर ये कहोगे ना भाई वो लानी है, वो हमारा काम है। डॉक्टर साथ ले लो। हाँ बेटा, गद्दी से क्या
मेरे से जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, मैं भी मेरे बच्चे आपको गुड़गाएं भेजूंगी। अगर आप हमारी गद्दी से जुड़ते हो वो आपका डिसीजन है, पर 1% अगर आपको यहाँ से काम चाहिए, पर्चे चाहिए, तो मैं भी मेरे लाल पहले गुड़गाएं भेजूंगी, तू जाके मसला ठीक है, क्योंकि हम काम देवी देवताओं से ही करवाओ, है ना। ये तो सिर्फ एक माई का मांड है कि भाई आप आ रहे हो हम बता रहे, लेकिन असली कृपा तो हम भी वहीं जाते हैं, मत्था टेकते हैं। और ये जो माई काली तो बिलगाबाद वाली वहाँ गई, कितना टाइम हो गया? क्या नाम बेटा तेरा? रवीना। ये तो किसी दरगाह मस्जिद पे जाती थी या गई थी तू? बोलो जय माई। तो वहाँ का कोई चद्दर वगैरह पेंडिंग है? बोलो जय माई। दूसरा है कि झंडे वाला मंदिर का भी आना जाना आना ही है, कुछ वहाँ जाना था, क्या था, प्रसाद पेंडिंग है, तो बोलो जय माई झंडे वाली। तो आपके भाई एक्सपायर हो गए थे भाई, चलो ये तो ज्यादा दिक्कत हो गई है, बाकी गद्दी से जुड़ना वो आप देखो। अब तो रो मत बेटा, वीडियो से आया किसी ने भेजा है? माँ मेरी दोस्त। अच्छा तेरे साथ है, तो पहले बता देता, इनका मानस बच जाता रहे। माँ इनके तो मुझे पहले से जानता मगर वहाँ इनके घर में किसी लोगों का पता चलता था, इसके फूफा का। अब फूफा ने बुझवा दिया वो आगे। अब उस फूफा ने पकड़ो तुम्हारे घर का जवान बच्चा गया। माँ दो भाई चले गए, खड़े और सब कुछ माँ घर के अंदर कोई का कुछ नहीं करता, ये दादी है और दादी को अब रह के गया, अब खुशी भी थी बस यही भाई। अब रह के गया, अगर तुम पहला आते तो मानस तो बच जाते। माई तो हम क्या है कि अकड़ हमारे अंदर घमंड किस बात का, इसी बात का है कि इसका मुर्दे भी जिंदा करवा देने, घमंड तो इसी चीज का है हमारे अंदर। अब मैं क्या करूँ उस बच्चे के लिए बता? माँ जो आपको अच्छा लगा वही करना। हम तो यही कह रहे भाई, आगे बस अब बच्चे वो चले गए तो बता किसी टाइम के करे। चल कोई नहीं, गद्दी से जुड़, आगे का सब ठीक रहेगा। लेकिन पहले अगर आ जाती और अरुण तो इसने पहले बता दे। चल कोई बात नहीं, तो जो हो गया सो हो गया, आगे सब ठीक रहे। एक बार झंडे वाला माई का जो है पेंडिंग वो करके आ जा, ये दरगाह की जो है वो करके आ जा, बाकी गद्दी से जुड़ कर अपना, ठीक है? आ जा। बहुत धन्यवाद माई, सब कैसे घोड़े गाड़ी कर करने वाली मैं थोड़ी, करने वाली तो माँ ही है। बीच में जिक्र चला था कि भाई अब ठीक है, गद्दी तो जितना होगा ठीक है, बीच में घर में जिक्र हुआ है कि भाई ठीक है, अब हमारा तो मतलब एक होता ना, तो मेरे को बोलना नहीं आ रहा, पर माई ढंग से मैं तो कहूँ ढंग से बता कि भाई जैसे एक होता है कि रेगुलर गद्दी से आप जुड़ गए, पर ये जिक्र हुआ है कि भाई हो गया ठीक है, अब तो कोई ना, करने वाले तो देखो मेरे मालिक वो ही है। अरे जाओ, इस बार पक्का हो जाएगा, टेंशन आने का समय नहीं लगता, ये गलती है थोड़ी सी, आने पाती है थोड़ा बच्चों के चक्कर में। दुनिया सारे से जुड़े है, दिल से जुड़े। टीवी में देख रहे थोड़ी कुछ हो, बाहर देखो ना कैसे दुनिया बावली टीवी में तो मैंने शाहरुख खान भी देखा है, वो छोड़ो, लेकिन आने का होता है। चलो बात कर ले, वो जो कमल भगत है वो आपका काम करवाऊंगे, और मैं करवाऊंगी तो भाई मैंने कोई भगत शाना नहीं चाहिए। या तो वो क्योंकि डबल आप नाव में मत चलो, आप एक ही भगत, अगर वो क्या रहा था करवाओ। रही बात मेरी, तो भाई मैं किसी भगत शाने का हाथ पल्ला नहीं चाहिए, पहले अपने घर। और ये चीज बताऊं, यहाँ तक मैं भी कर दूं, वहां तेरी सास ने उस भगत तक करवाया था, और दिक्कत हो जाएगी फिर। इसीलिए चलिए तो हम क्या घर के बड़ों में लाओ,
वो भगत का मैंने नहीं पता करवा होगा नहीं करवा होगा, लेकिन मैंने तो अपनी माँ से पता वो करवा देगी। लेकिन तेरी सास ने दोबारा उस भगत का कुछ कर दिया ना, थारी और रेल बन जाएगी। इसलिए बेटा जो तुम्हारा वो भगत है कमल, वो तुमने करके देगा, मैं ऐसे नहीं कर सकती, समझ। उसने तो पहले भी कही थी कि ना जानते होंगे जेल, फिर भी चला गया। अब कह रहा तो अपनी मम्मी से बात तो करो। मेरी मम्मी नहीं भेजा, कह रही ना तो जा। पर ये भी सुन लियो, मेरी माँ के उपाय था, तेरे आदमी का कुछ हो गया, फिर दोबारा तुमने कोई भगत करा ना, फिर तो मेरी माँ से बचाने में तुमने कोई ना, मतलब बनो उनको निकलवाने के बाद में उनका मत्था टिकाने यहाँ ले आऊँ जैसे। हाँ उनको ले आऊंगी ना मैं, तो फिर और इस बीच में किसी भगत का कोई उपाय दुपाय नहीं करना। नहीं, उन्होंने कोई उपाय नहीं बता रखा वैसे। चलिए चलो बता, ईमानदारी से रहियो। ले बुढ़ी आ रहे जल्दी आ जाओ। अरे के नाम सौरभ नो बता दे, चांदी की चप्पल मेरा मांगे काम बढ़ गया ना तेरा, तो बोलो जाओ मेरी मात मसाणी की जय, जाओ माता दूतनी की जय, जाओ दूतनी द्वारका धाम की जय। भैया चांदी की चप्पलें आई हैं और शब्द हमारे पास नहीं है, फिर बता दे मांगी तो नहीं। ये हमारी अपनी मेरी माँ ही पन्नी में भर के ना सारी थी को इधर आ लड़की, ये रख सामान के बैग में रख, इसमें रख दे चप्पल। सिंगल लाइन में हो जाओ। ऐसी सुन के चलिए, सब ऐसी या तो इधर कर ना। और ये मेरी माई का बहुत ठीक है। एक साइड रखो, मौसी एक बड़ा पटना वीडियो तो सौरभ तेरा काम हो गया, पर मैं वीडियो में नहीं दिलवा रही, बस तेरा काम हो गया, तुम हो गया ना। बोल रहे कि बहुत धक्के खाए थे हमने, 12 साल धक्के खाए थे, मतलब जाने पजामा से के पैसे ना, ये सब मेरी अपनी खुशी था है। तो बोलो जाओ माता दूतनी की जय। ये मेरे सेवादारों के लिए है भाई, बहुत धन्यवाद। जब तू मौज ले तू धर बोल और ईशा यही साइड है नारियल साइकिल, लेकिन उसके लिए सौरभ वेट करना। हाँ बैठ